तो फिर उस पे बात तो करेंगे ना, मतलब पॉइंट ये जो अरे प्लेयर की नहीं बात। यार, स्ट्रेंजली का पॉइंट ये है कि जैसे उसका ओपिनियन गलत हुआ है तो वो उसका पक्ष नहीं लेता, वो कहता है हाँ भाई गलत हो गया, तो उस पर चढ़ क्यों रहे हो तुम? अब जैसे पुनीत भाई, श्लोक भाई पे सब चढ़ते हैं क्योंकि वो डिफेंड करने लगते हैं। डिफेंड करने लगते कि मैंने बोला हाँ, नहीं नहीं है, मैंने इसलिए बोला था। चैनल काफी बढ़िया, जैसे उस पे चढ़ता है वो रोना रोना शुरू कर देता है, सबको गलियाने हाँ लगता है। और क्या, क्यों? सही बात है, फिर ब्लॉक कर देता है। कुछ कुछ लोग तो इंस्टाग्राम से हटा देते हैं भाई सीधे। कुछ लोग इंस्टाग्राम से हटा देते हैं यार। अरे भाई छोड़ो यार, क्या है ये, इतने बड़े जांडू तो मैंने नहीं देखे, ट्विटर पे झगड़ा करके इंस्टा पे हटा दिए। अरे मादा चोद। अरे यार इंस्टा इज अ अभी पर्सनल अभी स्पेस। अभी स्पेस में मजा आ रहा है भाई, कब से तो बकचोदी चल रही थी, अभी मजा आ रहा भाई है। ऐसा आजकल मजा नहीं आ रहा, सोनू आजकल नहीं पेले जा रहे हैं, ज्यादा बोलने लगा है। मैं हमेशा से बोलता था भाई, तुम नए आए हो। तुम ज्यादा नहीं तुम भाई, नए आजकल आए ज्यादा हो। बोल रहे हो। विशाल बोलो यार, तुम चुप हो गए उसके बाद बोलो। भाई हैवी हो गया लग रहा है डिस्कशन विशाल और स्ट्रेंजली का। विशाल गुस्सा हो गया कि ठीक है यार बेमतलब विशाल, एक्शन। कोई बात नहीं, होते रहता है यार बीच बीच में। विशाल, अबे पता है चीजें सही चल रही थी, विशाल जब ऐसे करके बोलने लगा उसके बाद से गड़बड़ हुई। नहीं गड़बड़ ये ना, बार बार लिख के तुम किस देते हो, लिख के साला भाई ये क्या है भाई, लिख के देते हो। अथॉरिटी, वो भगवान बनने वाली बात पे ना इशू हो गया। हाँ वो कह रहा है कि तुम इतने श्योर कैसे हो गए, मतलब ये मैं 20 साल से क्रिकेट तुम ये कह सकते हो कि मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए या हो सकता है ऐसा होगा, हाँ, ऐसा मैं हो लिख सकता के है, हाँ, कैसे हाँ। तुम। ठीक नहीं है वो होता है यार, ऐसे ही कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं, अपना ओपिनियन वैसे ही पास करते हैं, यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ ये ऐसा होगा। भाई मैंने दो चीजें लिख के दी थी, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं पहुंचेगी, तो 50% सही हुआ 50% गलत, तो ठीक है भाई, हो जाता है। नहीं लफड़ा ये है कि जब सही होता है तो उसको कोई प्रेस करने नहीं आता कि यार ये तो सही हो गया। वाह यार भाई मैंने दो ऐसी चीजें प्रेडिक्ट की थी जो किसी ने नहीं प्रेडिक्ट की होगी, तो जो ऐसे कोई नहीं बात नहीं जो करी। जैसा ट्रीटमेंट ऐसे तो मैंने बहुत चीजें प्रेडिक्ट की हैं यार, मतलब फ्रेंडली भाई तो भाई मतलब कभी वही चीज, अरे गलत तो ही भाई नहीं है वही भाई। चीज ना, अब तुमने बहुत चीजें गलत भी की होगी, मैं तुम्हारा गलत पकड़ लूंगा उस पे। बताओ। तो ये तो ऑस्ट्रेलिया तुम रिट्वीट क्यों नहीं मारता जो क्रिकेट जैसे जो सही होता है तुम्हारा। भाई मैं जब होता है तब मैंने मारा, जब मैंने ये वर्ल्ड कप, वुमेन वर्ल्ड कप वाला मैंने उस पर रिट्वीट किया था, किसी ने कोट भी किया था इनफैक्ट उसको, जो साउथ अफ्रीका वाली WTC जीती मैंने तब भी कोट किया था उसको, ढूंढना पड़ेगा, ऐसे मिलेगा नहीं यार। भाई तुम्हारे ओपिनियन से ये मानना पड़ेगा, तुम क्रिकेट एविड वॉचर हो, तो अतरंगी ओपिनियन तो खतरनाक देते हो भाई। नहीं नहीं, लेकिन स्ट्रेंजली एक मिनट, स्ट्रेंजली जो तुम कह रहे हो ना बात, तुम जैसे कह रहे हो मतलब दो टीमों में अबे भैया अरे यार स्ट्रेंजली से आगे बढ़ के कुछ बात इंसान जीत नहीं जीत नहीं, हार, मेरे को एक पॉइंट बोलिए, जैसे तुम बोल रहे हो कि दो टीमों में तुमने बोल दिया कि ये टीम जीतेगी, विच इज ओके, 50% प्रोबेबिलिटी सही गलत होने की, लेकिन तुम जो ये स्टेटमेंट दिए थे ना कि इंडिया नहीं पहुंचेगी, मतलब जो कि बहुत मतलब ज्यादा ऑड्स थे, क्योंकि 8 टीमें थी तो हो सकता है इंडिया ना पहुंचे। राइट वेटेड एवरेज निकालने बहुत को बोल ज्यादा रहे हो दिया तुम। था। हाँ यार तुमने इसने उसको दिया सेमीज, था, अबे लेकिन फाइनल सेमीज कहा था, सेमीज नहीं पहुंचेगी इंडिया। हाँ तो तुमने वो बहुत नहीं नहीं बहुत मैंने मतलब नहीं एक मैंने होता ना नहीं कि नहीं मैंने absurd मैंने स्टेटमेंट दे दिया। आई थिंक मैंने ये बोला था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी नहीं। सेमीज कहते हैं भाई, मुझे याद है फाइनल का तो मैं श्योर हूँ, सेमीज का नहीं पता, बट फाइनल का तो मैं श्योर हूँ कि भाई सेमीज का मुझे भी नहीं याद है, मुझे फाइनल कह रहे, फाइनल इंडिया जीतेगी नहीं। मैंने ऑस्ट्रेलिया का भी यही बोला था, मैंने इंडिया का भी यही बोला था। भाई नहीं तुमने ये बोला बोला, पहुंचेगी नहीं ना, पहुंचेगी याद नहीं। नहीं है कैसा हो सकता है, तुमने लिखा होगा ना वो नहीं डायरी भाई मैंने निकालना कहीं नहीं अपना। लिखा, मैंने बोला था जो कोट जो ट्वीट करते हैं इंसान, उसमें मैंने ये लिखा था, इंडिया विल नॉट विन दिस 2026, इंडिया इज नॉट विनिंग इट। इनफैक्ट मैंने ये भी लिखा था कि आई थिंक इंडिया 26 भी नहीं जीतेगी, 27 भी नहीं जीतेगी, ये भी लिखा नहीं था। तो तुमने कोई ये जो भी अभी जो समर हम अभी जो होता है ना, पक्का इसका 4 ट्वीट ला के ऊपर डाल देता है लोगों को, बड़े तुम ये बोले थे। 27 नहीं जीतेगी बोला, नहीं नहीं 27 विशाल जीत ने, लो विशाल भाई ने फिर देखो चला बोला सेमी, जाएगा। भाई तुम देखो बोलो क्या बोला था सेमीफाइनल, इसने। जितना मुझे याद है, मैंने मुझे ये नहीं लगता कि मैंने सेमीफाइनल का बोला, क्योंकि मुझे लगता है सेमीफाइनल तो खेल ही लेगी इंडिया। तुमने मुझे ये लगा था बोला था कि फाइनल नहीं फाइनल जीतेगी। नहीं पहुंचेगी। हाँ फाइनल नहीं पहुंचेगी, ऐसा कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बस ये था कि इंडिया जीतेगी नहीं, ठीक है, ये बोला था फाइनल नहीं मैंने। पहुंचेगी तो वो तो मतलब एक वैलिड वो है, क्योंकि मतलब दो ही टीमें पहुंच सकती हैं फाइनल, तो ठीक है, मतलब उसमें उतना कोई वो नहीं है, बट अगर अरे ये यार बोला होगा अबे सुनो सेमीफाइनल नहीं पहुंचेगी तो मेरी बात सुनो पहले। ठीक है, कोई इंसान दोनों इंसान तुम्हारा अरे दिमाग सुनो खराब है क्या? इंसान भाई जब ऐसे प्रिडिक्शन देता है ना, तो कैलकुलेट करके नहीं बोलता कि यार 20% चांसेस इसके हैं, 50%। इंसान को जो फीलिंग आती है वो बोल देता है, लिख देता है। ठीक है, मुझे ऑस्ट्रेलिया को और इंडिया को देखिए फीलिंग आई थी कि भाई नहीं जीतेंगे ये, हो एक सही हो गया, गलत हो गया, हो जाता है यार। तो यार तुम्हारा जो ओपिनियन तुमने लिया था इंडिया नहीं जीतेगी या नहीं पहुंचेगी फाइनल में, तुमने तुम्हारा क्या रीजनिंग किया था उसके बिहाइंड, क्या रीजन, क्या सोच के भाई बोला था? भाई अच्छा ऐसी एक कोई बात रीजन नहीं बताओ, मुझे थी। एक बात बताओ, हाँ बोलो दो बोलो। टीम का मैं प्रेडिक्शन करो कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया नहीं जीतेगी, तो बहन से दो टीम कैसे जीत जाएगी, ये मतलब ये कौन सा प्रेडिक्शन हो रहा है मतलब? अरे यार
ये कोई बताएगा मुझे, मतलब ऑस्ट्रेलिया इंडिया नहीं जीतेगी, मतलब दोनों कैसे जीत जाएगी, ये कैसे सही हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट कैसे ये सही तो अरे होगा? ये तो तुम अरे एक तो यार तुम कैसे भाई कैसे एक भी मिनट सही भाई करोगे। विशाल, अरे हमारे एक मिनट को भाई विशाल, ये क्या क्लास 2 वाली क्वेश्चन पूछो, दो टीम कैसे जीतेगी? मैंने बोला था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया नहीं जीतेगी, मतलब ये दोनों नहीं जीतेगी, बाकी कोई भी नहीं, जीत तुमने सकता है बोला यार, ना ये कि क्या मेरा तुमको एक्सप्लेन 50% करना सही पड़ हो रहा है गया, यार? अभी तो दोनों कैसे जीत जाएगी, ये हाँ तुम कैसे दो सही अरे चीज का होगा यार बोल तो रहे हो। भाई मैं ये वही बताओ। तो, अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाती फॉर एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया अगर फाइनली पहुंच जाती और इंडिया जीत जाती तो भी मैं कंसीडर करता कि मैं गलत हो गया, ठीक है, लेकिन मैं श्योर था कि ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतेगी, उतना वो फीलिंग थी भाई, हो गई गलत हो जाती है, आप फीलिंग पे जाते हो, गट फील जो नहीं नहीं इमोशन जो भी लेकिन आता तुम है। ये यहाँ पे अभी जो टेक्निकलिटी की बात हो रही है उसमें तुम सही नहीं बोल रहे हो। अभी तुम ये बताओ कि जैसे वो कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों नहीं जीतेगी, तो तुम मतलब दो टीम तो वर्ल्ड कप जीत ही नहीं सकती, एक ही टीम जीत सकती है। तो एनी हाउ तुम्हारा तो मतलब 50% तुम सही होने ही वाले थे, तो तुम अभी कह रहे हो कि मैं 50% सही हो गया, वो तो निराश अरे हो गया, वो यार तो मतलब तो कैंसिल भाई आउट हो मैं तो गया। वही कह रहा हूँ ना, अगर ऑस्ट्रेलिया फाइनल भी चली जाती तो भी मैं गलत ही अबे मानता अपने आप को। अबे इसमें तो 100% या 50% सही होगा, कोई ऐसा तो होगा नहीं कि 0% हाँ सही ये तो होगा। भाई मैं वही तो हाँ भाई हाँ हाँ दोनों तो प्रिडिक्शन में जीत नहीं यही होता सकती। है ना कि इंसान या तो लेकिन सही। तुम मानो कि तुम 0% हो ना, तुम मानो कि ठीक तुम भाई, ओके 0% हो, तुम मैं 50% 0% क्यों कह रहे मैं हो? 0% सही हूँ भाई। यार हाँ सही, विशाल ने सही पॉइंट आउट किया यार, टेक्निकलिटी की बात है। ठीक भाई, NSA लगा दो इसके ऊपर। मैंने प्रेडिक्शन दिया वो गलत हो गया, बस बात खत्म। अबे ठीक है चैंगो को ऊपर भाई, लाओ यार, चैंगो कहाँ चल गया? नहीं नहीं, चैंगो 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 भाग कॉल गया आती तुम रहती लोग है। की चैंगो आओ यार पोजीशन प्लीज से। ऊपर। मजा। जी ये हाँ जी ऊपर हाँ। आप ये क्या ऐसी बातें हैं? अब भाई मैंने ये प्रेडिक्ट किया कि हार्दिक हो सकता है वर्ल्ड कप ना खेले, फिर मेरा गला पकड़ ले आ जाना 27 में। पकड़ेंगे ही गला। नहीं तुम नहीं बोलो नहीं कि लेकिन तुम बोलो लेकिन कि तुमने अभी बोला कि 100% हो श्योर सकता हो। है। नहीं नहीं तुम बोला, अभी तुमने अभी बोला कि हो सकता है, लेकिन उस टाइम तुमने बोला था कि मैं लिख के देता हूँ, तो यही दोनों तुमने में लिख डिफरेंस के नहीं है। दिया है अभी नहीं तो हार्दिक। मैंने लिख यार के दिया है, स्टैनली, मैंने तुमने तो लिख ये के भी दिया बोला है, था मैंने कि कोट किया है, 2023 मैंने लिख 2023 के दिया है, मैंने कोट किया है। यार वो छोड़ो स्टैनली, तुम्हें एक स्टेटमेंट याद होगा, तुमने बोला था कि हार्दिक पांड्या के 2023 वर्ल्ड कप में कोई काम नहीं है। उसको ये नहीं चेंजेस याद है नहीं ये भाई पता है। मुझे, नहीं ये भाई मुझे ये या याद तो है, ये नहीं, ब्लॉग स्लिप या पे भी याद है। नहीं भाई ये तुम या तो मुझे ये कोड दिखाओ या तो रिकॉर्डिंग दिखाओ, ये मैं मानता नहीं, मैं मानता ही नहीं हूँ ये बात, क्योंकि मैं हार्दिक पांड्या को व्हाइट बॉल में बहुत रेट करता हूँ, मैं ऐसी चूतिया मैं बोलूंगा ही नहीं। ये तो उसको प्रूफ दिखाओ, इस तरह मैं कुछ भी बोल देखो दूं। यार, मुझे लगता है तुम लोग दो चीज नहीं समझते हो। प्रोडिक्शन दो तरीके की होती हैं, एक होती है एनालिसिस बेस्ड कि मुझे लगता है कि ये इस पिच पे नहीं चलेगा, एक होती है इंट्यूशन बेस्ड कि हार्दिक पांड्या शायद 2027 खेल ना पाए, मुझे ऐसा लगता है, मैं लिख के देता हूँ। ये इंट्यूशन वाली तो गलत हो नहीं सकती है नहीं ना, नहीं ये तो दोनों उसमें नहीं कोई हो सकते लॉजिक ही ना, नहीं है। दोनों नहीं हो सकते। मुझे ऐसा लगता है और लिख के दे हाँ सकते हो, वो ये तुम्हारा दोनों पॉइंट साथ नहीं सही है कि जाते। दोनों नहीं साथ में हो सकते, बट इंट्यूशन वाली जो होती है ना प्रोडिक्शन, उसका तो कोई लॉजिक नहीं होता, वो तो गलत होने के हाँ चांसेस ही होते हैं। अब कोई कह दे बहन जो कि नहीं लेकिन वो हुड्डा इंट्यूशन नंबर वाली नहीं थी 3 ना है। चंगो, वो इंट्यूशन नहीं थी ना जो इसने बोला था कि दोनों नहीं, मतलब ऑस्ट्रेलिया अरे और इंडिया नहीं इंट्यूशन थी खेलेंगे भाई, मैं फाइनल। 4 बार इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो इंट्यूशन ही थी मेरी, ऐसे मैंने कहा था 95% हुड्डा नंबर प्रेडिक्शन 3 हो इंट्यूशन पे सकता होती है। है। एक सेकंड चैनली, चैंगो ने कहा था कि हर्षल पटेल इंडिया का ड्वेन ब्रेवो बनेगा, देखना ऑस्ट्रेलिया वाले हाँ वर्ल्ड कप में। वो ये भी लॉजिक बेस्ड था, लेकिन वो फेल हो गया उसमें, मतलब बिग लॉजिक फेलियर। लॉजिक बेस्ड था। भाई, अब भाई उस बंदन पर्पल और कौन कितने इंडियन फास्ट बॉलर ने पर्पल कैप जीती है बताओ, गिने चुने पर चार क्या चार तो मोहित लोग होंगे। शर्मा भी जीता है, बोल दोगे इंडिया का बन जाएगा ब्रेवो, घुसड़े गए। हाँ तो तुम भोसड़ी मुंह में लेने चले गए विक्रांत गुप्ता का वेस्ट इंडीज लेके आओ, फालतू बातें करवा लो बस ब्लॉक स्लिप से। क्या वेस्ट इंडीज में बहुत बड़ी कटर मारेगा विक्रांत बोल रहे हैं। अरे भाई ठीक है, प्रेडिक्शन गलत हो जाती है, चाहे लॉजिक हो पे करो जाए चाहे उसकी प्रेडिक्शन ही है वो, प्रेडिक्शन नहीं कोई नहीं सच भाई, मैं ये सच कह रहा नहीं हूँ, है। मैं तुम्हारा इंट्यूशन बेस्ड था, तुम क्या तुम्हारा लॉजिक बेस्ड था कि हर्षल पटेल तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया में ब्रेवो बनेगा और विकेट्स लेगा, तुमने ये लॉजिक बेस्ड तुमने बोला। तुम इंट्यूशन बेस्ड नहीं मान रहे हो कि इंट्यूशन था अरे कि भाई लॉजिक बेस्ड था। लॉजिक था कि उसकी स्लोअर बॉल बढ़िया डिप होती है, हाँ ब्रावो कि की वो तुलना। मतलब ब्रेवो, मैंने बोला था वो इंडियन ब्रेवो है, तो मतलब ब्रेवो मतलब क्या, एक बॉलर जो बीच ओवर में कटर कुटर मार दे, मतलब ना प्रॉपर पेसर ना प्रॉपर स्पिनर। ब्रेवो यॉर्कर ही अच्छी मारता था, बस ये कटर हाँ नहीं तो मारता भाई यॉर्कर जब अच्छी। हर्षल अपने पीक पे था तो उसकी इंडिपिंग यॉर्कर आती थी भाई, अब वो मुंह चुदा लिया तो मैं क्या करूँ। भाई तुम सबकी सारी प्रेडिक्शन फ्लॉप हुई है, मैंने बोला था कि टिम्बा पर परफॉर्मा यार इज गोट, तुम जितनी लोग हफ्ते प्रोडिक्शन बाद मेरी देखो। सही हुई है उतनी तो किसी की सही भी नहीं होती, मेरी तो बहुत हैवी प्रोडिक्शन सही हुई है, मतलब जो तो तुम्हारा एक भाई वही याद है मुझे कि सुनील नारायण को ओपन करवा दिए, गंभीर अभी भी 2016 समझ वो रहे हैं, प्रोडिक्शन थोड़ी थी, वो तो रैंड था, वो तो रैंड था। और उसके बाद रैंक का पूरे ठीक है। पूरे मेरी आईपीएल गाली खाए थे तुम मेरी कोर्ट मेरी होके। इतनी बड़ी प्रेडिक्शन सही हुई है जो मैंने जनवरी में ही बोल दिया था, वरुण चक्रवर्ती बोले के झांटू बॉलर है, वो एक्सपोज हो चुके हैं, वो तब से यही चल रहा है, कोई कोई क्रेडिट नहीं दिया आज तक, किसी ने क्रेडिट नहीं दिया उस अरे बात वो का। प्रोडिक्शन नहीं, वो एनालिसिस थी। भाई उस अभी अभी भाई उस तरह तो भाई उस तरह 2024 वर्ल्ड
के बाद ही मैंने बोल दिया था कि इसका ही खत्म हो गया, हक देगा, वही किया उसने ना, फिर भी कोई नहीं बोलता है, हो जाता है भाई। प्रेडिक्शन कोई सही गलत, कोई अप्रिशिएट करने, गाली देने सब आते हैं, ये फैक्ट है। अब जैसे तुम मेरा ट्वीट पढ़ा होगा भाई, किसी ने 2023 वर्ल्ड कप के पहले एक दिन फाइनल के पहले किसी ने पूछा था कि कल इतने बजे क्या हो रहा होगा, तो मैंने लिखा था इंडिया 82 पे 3। अब भैंचो इंडिया का शायद 81 पे 3 विकेट गिरा था। अब बताओ हाँ ये हाँ होती है, ऐसे होते प्रिडिक्शन। ठीक है भाई देखो अपना ठीक कितना तो चल तुम्हें सकता वो है याद है आदमी। कि वो पृथ्वी का जो पुनाइट वाला अकाउंट है, उसने ट्वीट किया था कि ऑस्ट्रेलिया को मतलब 10 चांस दे दो तब भी नहीं हरा पाएगी इंडिया को वो कल। वो सब ऑरा फार्मिंग करना चाह रहे थे भाई, कि भाई उनको लगा था जीत तो लेंगे ही। वो बहुत लोगों की ऑरा अरे अरे फार्मिंग। उनके उनकी नजर में पेपर पे अभी इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई है 23 वाला, उनके नजर पेपर पे। शुरू भी नहीं होता नॉकआउट, मैंने कहा था एक ही टीम है जो कि इंडिया को हरा सकती है वर्ल्ड कप में, वो ऑस्ट्रेलिया, पर उस ट्वीट पर कभी नहीं हुआ, जो वो 2 गेम हारी थी ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद बोला था। अच्छा, जो क्रिकेट आज भी लेकिन हर दूसरे दिन अपना वो वाला ट्वीट रीट्वीट करता है जिसमें लिखा था कि शमी, जडेजा और केएल हमें एक मैच हराएंगे पक्का। से बता, इस चक्कर में सोनू बच गया भाई। स्टार्ट हुआ था सोनू से, जो वाहियात स्टेटमेंट दिया था उसके सोनू बाद। बता रहे हैं बुमराह से अच्छा भाई, एक बार को ना जैसे कमिंस से अच्छा, मतलब मुझे पता भी नहीं, हो सकता है कमिंस बस मान लो तुम एक बार नहीं, को। क्योंकि कमिंस ऐसे हो सकता है कि जहाँ फ्रेंडली विकेट अच्छा करता है, कंधा बंदा मारता है, नॉन फ्रेंडली में विकेट मिल जाता है। स्टार थोड़ा वैसा है, मतलब जब वो अपनी रिदम पकड़ता है तो भाई वो मतलब माँ ही छोड़ देता है। बुमराह से अच्छा कहाँ हो सकते हैं ये दोनों भाई, ये दोनों बैंचो जानटो है बुमराह के सामने। तो तुम लोग मतलब, अच्छा रुको मैं एक बार सेम पीरियड का स्टैट देख लेता हाँ हूँ। लाओ लाओ, एक यार आदमी सोनू का 19 का स्टैट की एवरेज बात है नहीं होती भाई तुम, और बुमराह से तो स्टैट में भी नहीं जीत सकते भाई, बंदा 20 भाई। के नीचे की 19 एवरेज का है। बुमराह का 19 19 का का एवरेज एवरेज, करियर एवरेज है भाई, कौन जीत रहा है उससे स्टैट में भाई, बता बुमराह से। और वो भी मतलब इंडिया जैसे वहां पे खेल के 19 का एवरेज है भाई। भाई भाई उसमें भाई ना तुम सोनू उस देखो, स्टैट को ऐसे में निकालना कि स्टार्क और कमिंस इन सब कॉन्टिनेंट, बुमराह इन सब कॉन्टिनेंट, फिर स्टार्क इन कमिंस इन ऑस्ट्रेलिया, वो दोनों जगह उनसे बेहतर होगा। अबे और तुम इंडिया मैं कोई मान गया, मैं मैट्रिक मान गया, लगाओ 7 साल वाली हो सकता है गलत हो, मैं ओवरऑल समझ के बोल भाई, रहा था। राइट राइट, ओवरऑल 7 साल भाई करियर भी वाली। सुनो। ओवरऑल भी गलत है ये। सिर्फ ओवरऑल एक चीज करियर पे, में तुम ये उस पे सिर्फ आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि बिकॉज स्टार्क की लॉन्जेविटी है, ही इज बेटर देन बुमराह, तो मैं समझता हूं। अगर तुम लॉन्जेविटी पे कहोगे भाई तो यार हाँ। ये बताओ, किसी की लॉन्जेविटी है तो हाउ कैन ही बी अ बेटर बॉलर देन समवन। नहीं नहीं यार, वो तुम बात बेटर ये होती फिटनेस है ना, है। ये एक अबे नहीं सेकंड। सुना, अबे यहाँ सुनो, लॉन्जेविटी तब कंसीडर में आती है जब 19-20 का डिफरेंस हो, ठीक है, जब नहीं नहीं 19 यार और देखो, 19,000 एक का डिफरेंस बात है, होता है तो लॉन्जेविटी नहीं आती। मैं कह रहा कि जो चैंगो वाला है, पहले मैं उसका आंसर दे देता हूँ। देखो चैंगो बॉलर, तुम कह रहे हो अगर बेटर बॉलर है तो सिर्फ स्किल देख रहे हो तो बात अलग है। अगर तुम ओवरऑल करियर देखोगे तो लॉन्जेविटी भी आएगी कंसिडरेशन में। अरे बॉलर मतलब भाई स्किल देखो, स्टैट्स देखो। अब मान लो बुमराह के 50 विकेट होते टेस्ट में, जैसे शेन बॉन्ड थे, तब तो इनको बोलोगे कि भाई ये तो ये वंडर बॉय है, आए थोड़ा बहुत खेले। अरे 200-250 विकेट है भाई, छोटा मोटा थोड़ा है। आई 250 थिंक गुड साल। अगर वो 300 हो गया, 300 320 खींच गया, तो तुम कह सकते हो कि वो है। लेकिन अभी मतलब एज अ करियर देखोगे तो स्टार्क नहीं तो यार। नहीं नहीं नहीं, एक चीज बताना कि बुमराह का अभी कोई बड़ी सीरीज आ रही है जहाँ 4-4 टेस्ट मैच खेलने वाले, जहाँ पर विकेट खूब निकाले, कि 2-2 टेस्ट मैच में नहीं, कितना विकेट निकाले। अगले बीजेटी अगले साल है 5, अगले साल पांच 5 में नहीं, होंगे। और ये पुनीत भाई एक मिनट, पांचों नहीं खेले। जो लास्ट इंग्लैंड वाली टूर हुई थी तो उसमें बुमराह 2 ही टेस्ट खेला था ना, नहीं खेल पाया ना 5। 3 मैच खेला था, 3 मैच खेला था वो। भाई मैं ये 3 कह मैच रहा हूँ खेला कि था, बुमराह, तो उसमें कितने भाई विकेट थे देखो, विशाल ये इंग्लैंड वाली सीरीज में? 15-17 विकेट होंगे, 15 लेकिन मैं कह वो रहा हूँ। सीरीज उसकी खराब हाँ, परफॉर्मिंग थी, इवन दो। उसके स्टैंडर्ड से बहुत खराब थी वो सीरीज। हाँ, जबकि उसके विकेट तब भी आई थिंक वो 3rd विकेट टेकर था हाईएस्ट। यार बुमराह का 300 डिजर्व बुमराह करता है, को 30 विकेट तो हो जाएगा, भाई 67 चाहिए यार, 15 बुमराह टेस्ट का, मैच और बुमराह। देखो बुमराह का एक बुमराह ही को वो मिलना है जहां पे उसकी परफॉर्मेंस डाउन है। एक सेकंड प्रिक्विज, वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के सामने ही बुमराह थोड़ा वो है, बाकी कोई टीम कोई कंडीशन बुमराह ने सबके सामने परफॉर्मेंस दी है। भाई और भाई न्यूजीलैंड में 2 टेस्ट आ न्यूजीलैंड रहा में है। 2 मैच खेला है नहीं नहीं, यार। न्यूजीलैंड घर में भी उसकी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, और WTC फाइनल भी। भाई हर मिलता है हर तो बड़े मिनिमम प्लेयर की एक साइड क्रिप्टोनाइट होती है, बुमराह की न्यूजीलैंड है। क्रिप्टोनाइट छोड़ो भाई, अगर तुम्हें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के डिबेट में आना है तो तुम्हें मिनिमम 400-450 टेस्ट विकेट चाहिए, उससे पहले तो बात ही अरे नहीं भाई होनी चाहिए। भाई पहले का जमाना अरे थोड़ी ना नहीं है जो टेस्ट क्रिकेट ज्यादा होती है। भाई, नहीं 400 विकेट कौन अचीव अबे करेगा? सवा भाई 400 विकेट भाई का कोई मार्शल के कितने मतलब नहीं विकेट ले हैं? रहा है भाई आजकल। भाई वेलकम मार्शल के पेसर्स मार्शल के 400 कितने विकेट विकेट देखो, बताना हैं? मुझे। अबे कितने, पृथ्वी। अरे मेरा क्वेश्चन है कि अभी के टाइम में 2000 में जिनका डेब्यू है, कितने ही पेसर 400 लिए? 4 होंगे,
400 प्लस वाले 4 पेसर होंगे आई थिंक। एंडरसन हो गया तुम्हारा, स्टेन हो गया तुम्हारा, ब्रॉड हो गया तुम्हारा, रबाडा उस लिस्ट में अरे आने वाला, ब्रॉड स्टार्क हो गया, कहाँ से हाँ लेजेंड यार, हो ये गया ना डेनिस ये ब्रॉड। नंबर वाली बकचोदी तो मुझे झांटू लगती है। मतलब ठीक है, लॉन्जेविटी है। अब ब्रॉड के बहुत विकेट हैं भाई, कोई चूतिया ये नहीं भाई बोलेगा कि ब्रॉड एज अ क्वालिटी बुमराह से बेटर है ना। भाई मुझे भूसबड़े के लगता कुछ है आता है ना जाता, मॉडर्न डे में इंग्लैंड में खेल खेल के। मॉडर्न डे में 200-250 शुड बी इनफ टू कंपेयर। भाई नहीं 300 तो 200 बुमराह नहीं, खींच देगा, 300 200 तो नहीं बुमराह यार। खींच भाई देगा। मेरा 200 तो 300 है, नहीं, मेरा लेकिन 300 250 ठीक है। 300। भाई 250 एकदम 300 विकेट परफेक्ट। हो गए ना तो बहुत मतलब अच्छा खासा सैंपल साइज है आपका 300 विकेट। भाई अगर एक आदमी 300 विकेट ले रहा है 20 के एवरेज पे, तो आप उसकी डिनाई नहीं कर सकते भाई ग्रेटनेस। भाई और 400 क्राइटेरिया आप नहीं रख सकते, 400 रखोगे तो मेलकम मार्शल ही नहीं आएगा उसमें। अरे भाई मेरा ये पॉइंट है, जिन लोगों को तुमने लाइव खेलते देखा है उन पे तुम्हें और सिग्निफिकेंट अमाउंट देखा है, उन पे नंबर देखने क्यों है कि भाई उनका ये कितना है। तुम्हें अपनी मेमोरी देखो ना भाई, तुम्हारे सामने खेलना है बेंचुदी लोग, कौन कितनी गांड मैं फाड़ता तो है। देख रहा हूँ भाई, देखो भाई, तुमको लगता है कि खाली जो पिच पे हो रहा है वही ग्रेटनेस है, वो आदमी कितना खेल पाता है कितना नहीं खेल पाता है, वही कितनी इंजरी करियर वाला मार पॉइंट हो गया। वो सब मैटर करता है, सब मैटर करता है। नहीं देन इट इज कि वो करियर वाला पॉइंट हो गया। अरे बट एक ऐसे और चीज है ना भाई, ब्रॉड रॉड वोडे के वनडे वनडे से भगा दिए गए 8 साल के। बुमराह तो साथ तीनों फॉर्मेट में देश का भाई कंधा साहब, कंधा ब्रॉड उठा रहा है। वनडे खेला है, बुमराह कभी नहीं खेलने वाला अपने करियर में। ब्रॉड और बुमराह बहुत अरे ज्यादा तो वनडे वनडे खेला है समय बुमराह होता था से। इसलिए खेला है। तुम जाके बुमराह का अभी वनडे और टी20 का वनडे विकेट देख लो, ब्रॉड से ज्यादा ही होगा। भाई साहब नहीं आई डोंट थिंक। 178। अरे तो मुझे ये बताओ कि नहीं वो तो हो इवन जाएगा एंड बुमराह ऑफ भी द तो करियर। लास्ट बुमराह इवन बुमराह भी तो लास्ट 2-3 सालों से सारे बायलैटरल T20 और वनडे स्किप करता है, नहीं T20 करता तो ये खेला लास्ट है 2-3 कई साल में। सारी। भाई तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली तुमने, ब्रॉड के 250 विकेट है व्हाइट बॉल में, बुमराह के 270 है अभी। हाँ भाई, ब्रॉड को तुम लोग कैसे डिस्काउंट कर देते हो, मुझे समझ नहीं आता भाई। भाई उसके ब्रॉड ब्रॉड का को अरे भाई मैं T20 ये कह रहा हूँ, तुम अगर होता है। प्योरली नंबर ऑफ विकेट पे जाओगे, क्वालिटी ठीक है, लॉन्जिविटी है, हम कोई उसको हॉल ऑफ फेम में थोड़ी डालने की हम उसको रैंक कर रहे हैं उसके ओवरऑल स्किल्स पे। सिंपल बात हो रही है भाई, कौन गेंदबाज ज्यादा अच्छा है और जो ठीक ठाक खेला हो, ऐसा ना हो कि 10 मैच खेला हो। कहाँ बुमराह कहाँ ब्रॉड, भाई ये लोग कुत्ते की बहुत पहले जाते थे जब इनका मन होता था। वैसे भाई अबे तो स्ट्रेंजली, ब्रॉड ने वैसे अभी स्ट्रेंजली एक बात बताओ स्ट्रेंजली अभी फिर चैंगो, चढ़ेगा। ब्रॉड ने अरे मैचेस जीता समर है एक ना, सेकंड, मुझे ये बताओ। समर स्ट्रेंजली अभी ब्रॉड ने स्ट्रेंजली भी चढ़ेगा मेरे हाँ, पास। ने उस दिन कहा स्टेटमेंट पास किया था, ईशांत शर्मा ईशान बेटर है, से, ईशान हाँ बेटर देन ब्रॉड ब्रॉड। से, जो कि मैं अरे यार अग्री नहीं करता भाई हूँ। भाई ईशांत वाली मैंने बकचोदी बोली थी, मैंने शमी बोला था, शमी इससे बेटर शमी है भी, अभी। शमी इज ऑल्सो नहीं नॉट भाई, बेटर शमी देन शमी ब्रॉड। नहीं ब्रॉड शमी के नहीं, इससे भी शमी से बेटर तो बॉलर अच्छा है। है ब्रॉड का। ब्रॉड भाई बहुत होते हैं 600 विकेट यार, ये तो मैं एग्री नहीं करूंगा। अरे भाई इवन नहीं आई अरे लाइक नहीं मैं शमी। वही मतलब जो अबे भाई मैं चैंगो तुम डिस्काउंट कर अबे रहा है कि वो मैचेस कितने जिताए होंगे ना, उसने 600 विकेट लिए तो भाई मैचेस देखो जिताए होंगे, जैसे ब्रॉड बुमराह का, ने जिताए हैं, मैं मानता हूँ, बट ब्रॉड ने भी अबे तो जिताए देखो होंगे मैचेस 600। नहीं नहीं, शमी को आप उस उसमें नहीं, बिकॉज शमी अगेन, शमी ऐसा कोई वर्ल्ड वो नहीं था। शमी का ये नहीं था कि उसका 19 एवरेज हो या कुछ हो। शमी भाई स्केल वाइज में भी बेटर रहा, तो उसकी अंडर परफॉर्मेंस ही रही है। फिर तो शमी का कितना एवरेज है, नहीं, 24-24 का है। शमी तो मैं टेस्ट में इसकी नहीं बहुत बोल रहा हूँ यार, एवरेज 200 बॉलर है वरना भाई। 200 भाई 220 विकेट को 600 वाले कंपेयर को कोई लॉजिक नहीं, मैं स्किल पे ही बोल रहा हूँ। भाई स्किल हाँ वाइज और भी क्या, ब्रॉड बेटर कहूंगा भाई मैं। अबे तो किससे। स्किल नहीं वाइज अगर यार, बोल रहे हो, स्किल वाइज पर स्किल का क्राइटेरिया क्या है? क्या ब्रॉड के पास स्किल नहीं थी बॉल हिलाने की? अरे भाई मैं बॉल तो बता रहा हूँ स्किल वाइज क्या क्राइटेरिया है भाई। एक होता है कि तुम कितने तरीकों की, ब्रॉड के इंडिया में नंबर मुझे याद भी नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि 100 भाई का उनकी एवरेज है औकात भाई, नहीं थी। 100 का एवरेज भाई ठीक है। है, शमी अब का ऐसे तो तुम उनका सिर्फ यही कंपेयर करो कि वो अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में कितना किए, पहली उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है, वहीं पे पले बड़े हुए हैं, मतलब काइंड ऑफ नहीं सीरीज नहीं, रही तो है। ये तो इस पे ये भी चला जाता है। फिर मैं शमी पे बोलूंगा कि भाई शमी इंग्लैंड में बड़े शमी की बात ब्यूटीफुल नहीं कर लगते रहा, थे। शमी तो झाटू, मतलब शमी टेस्ट में बहुत बड़े बॉलर थोड़ी थे। मैं बुमराह की बात कर रहा हूँ भाई। बुमराह मैं नहीं नहीं, इसलिए अरे बोल रहा हूँ स्किल बुमराह इज अ वाइज, डिफरेंट, देखो अगर बुमराह ऑस्ट्रेलिया ने, में भाई भाई महाचोदी देखो उस बंदे भाई ने, देखो इंग्लैंड मुझे में ऐसा ठीक ठाक लगता किया है है, नहीं नहीं, अफ्रीका में चैंगो महाचोदी। चैंगो तुम तो भाई अलग उस पे मुझे हो, ऐसा लगता है अलग कि डिबेट पे थे तुम। बुमराह की किसी और से कंपेयर करना अपार्ट फ्रॉम मेलकम मार्शल, हेडली और मैकग्राथ, उसकी डिसरिस्पेक्ट है। ठीक है, वो बहुत बड़ा बॉलर है भाई, सिर्फ 220 विकेट है, हेडली इतने कहाँ से खराब आ बॉलर गया? नहीं है सिटी वो। कोई हेडली कहाँ तुम देख डिसरिस्पेक्ट, लिया? कोई यार डिसरिस्पेक्ट हैडली का मैंने सुना है कि नहीं बहुत है अच्छा भाई। बॉलर है। भाई देखा मैंने मार्शल भी नहीं, आप पढ़ते हो, आप वीडियो नहीं देखते तो हो, आप भाई, सुनते अरे हो उनके बट बारे में। किसी ने मार्शल हेडली को, मैं मुझे पता है, देखा नहीं है। चलो मार्शल को लोग बेस्ट बोलते हैं, हेडली को कोई तो बेस्ट तो नहीं बोलता, बेस्ट बॉलर अपने भाई जनरेशन क्या का। बात कर रहे हो यार, हेडली को लोग सब बोलते हैं बोलते। तगड़ा था, तगड़ा भाई बेस्ट नहीं तगड़ा भाई, बंदा। नहीं, फास्ट बॉलर की जब बात होती है टॉप 3 में हेडली का नाम आता है, मार्शल और भाई उसके बाद टॉप 3 क्या में बात हमेशा कर नाम रहे आता हो। है, मैगराथ का आता है, मार्शल का आता है और वसीम अकरम का आता है। इन लोग का आता है भाई। नहीं भाई, अबे यार जिन्हें हमने ना देखा ना इतना कोई हम लिस्टिंग करते, क्या अब उस पर डिबेट बैठोगे जो मैंने, भाई लेकिन वो हेडली का बुमराह का तुमने, एक और बात है, बुमराह सब कॉन्टिनेंट का बॉलर है भाई। ये मतलब सब कॉन्टिनेंट में 400 से ज्यादा विकेट कितने पेसर के भाई? बस एक ही, वसीम के वसीम होंगे। अकरम, बस वसीम अकरम, उसके अलावा कोई नहीं है 400 से ज्यादा विकेट लेने वाला। वो भी 414 है उसके।
मतलब सबके 250 अबे 300 वो मतलब कपिल देव, अब कपिल देव कपिल देव कीजिए। ऑलराउंडर है वो, 434 और हाँ। उसने खेला भी 130 टेस्ट है भाई, 131 टेस्ट मतलब कपिल देव ने। बुमराह के अभी टेस्ट कितने 57 कितने हैं? बुमराह के 59 टेस्ट, है। बुमराह के तो 52 टेस्ट में। 50 के अराउंड अच्छा होंगे, 50 के अराउंड। 52 52 टेस्ट है। में 233 विकेट। तो मेरे को लगता है 80 तक खींच लेगा क्या बुमराह? 28 टेस्ट खेल लेगा? नहीं बे, 80 अरे बहुत। यार अबे बुमराह भी इतनी मुझे एज हुई नहीं है, अगर इंजरी मैनेज करके खेल रहेगा तो 3-4 आई साल थिंक यार। आई थिंक जैसे 80 हर तक खींच लेगा। अबे 80 हर 80 कहाँ अगर करवा हर दिए भाई, सीरीज में 80 सुन 80 नहीं सुनो, खेल रहा है भाई बुमराह, मुझे 70 खेल 70 देगा, खेल ले, 70 खेल देगा, मैं 70 खेल ले, बहुत है, एक बात 70 खेल बताओ ले। मुझे, हर सीरीज में तुम 2-3 टेस्ट ही खेलोगे तो 80 तो पहुंच ही नहीं अरे पाओगे ना, यार वही प्रॉब्लम एक बार हुआ है, अबे अभी जरूरी थोड़ी है अबे भाई। अबे 80 खेलने के लिए तुम्हें पता है कितने 4 साल और टेस्ट लगातार खेलना होगा हाँ तब हाँ हाँ, खेलोगे। 4 साल में तब बुमराह कितने पहुंचोगे। मैच मिस करेगा, तो मैं तो 20 ही मान के चलो, 20 खेल ले वही बहुत बड़ी बात है, तो मैं तो 20 से भी कम 20 एक्सपेक्ट में कर मैं रहा हूँ। यार ये अभी जो समर ने पॉइंट बोला मैं उस पे बोल रहा हूँ कि अभी इंग्लैंड सीरीज में वो हुआ कि भाई 3 ही गेम खेला, बट उससे पहले तो उसने कोई 5 मैच की सीरीज नहीं मिस करी थी। वो उस टाइम पे क्या पता आगे क्या रहे, फिटनेस का आइडिया नहीं है, क्या पता आगे खेल भी जाए भाई। बट आगे का ही मैं कह रहा हूँ, आगे का ही कह रहा हूँ, अब नहीं मैनेजमेंट खेल ने पाएगा। इसको बीजीटी में ऐसा निचोड़ लिया, किसी गांड फट गई, उसके बाद अभी उसका करियर बलि चढ़ गया बीजीटी के, ये भाई रियलिटी है मुझे तो 2024 लगता है कि में। बुमराह का टेस्ट करियर पैक होने वाला 60-65 गेम के अंदर ही हो जाएगा पैक, उससे ज्यादा मुझे भी लगता है, मुझे मुझे लगता मुझे है नहीं लगता 2-3 होगा। साल मुझे बीजीटी 70 के के आगे अंदर में। ही लगता है, 70 के ऊपर नहीं जाएगा तो ये। मतलब कह रहे हो कि 28 तक हो जाएगा इसका रिटायरमेंट? 28 नहीं, मेरे को 27 भाई के एंड के रिटायरमेंट आसपास। तो पता नहीं, लेकिन मतलब रिटायरमेंट पता नहीं, बट नहीं 18, खेल हाँ पाएगा। 3 नहीं 4 भाई खेलेगा खेलेगा नहीं। 4 साल, लेकिन खेलेगा 18 टेस्ट ही, 18 से कम ही। देखो मुझे लगता है बुमराह रिटायर तो नहीं होगा तुम्हारा, बिकॉज वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉलर है और 3 फॉर्मेट, वो उसको उसको ब्रेक्स बहुत मिलेंगे, रेस्ट करेगा, इंजरी इंजरी होगी, वो 4 साल तो बेयर मिनिमम खेलेगा बुमराह, और किसी फॉर्मेट से रिटायर नहीं होगा, वो खेलेगा 4 साल। भाई मुझे लग रहा इंडिया है कि कैन इसका अफोर्ड अब टू लूज होम में और बुमराह फ्रॉम द टीम। मुझे लग रहा है कि ये होम में जो पहले खिला देते थे हर किसी के सामने, क्या पता वैसा हो कि होम में बस वो जो बिग 4 आए तभी कोई खेले, वरना अवे ही खेले, ये होम में खेलेगा ही नहीं। भाई हम अभी आएगी ना भाई मुझे इंडिया के आज साथ तक मैच समझ में में। नहीं आया, वो बीजीटी आ रही थी, हमारे 5 टेस्ट मैच थे, हमने घर में बांग्लादेश के अगेंस्ट भी 2 टेस्ट मैच खिला दिया, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो उन पिचों पे जहाँ पे बुमराह की जरूरत नहीं थी वहां पे खड़ा कर दिया भाई पिच पे, क्या जरूरत है भाई वैसे पिच पे बुमराह को खिलाने का, वहां पे तीसरे काम थी मतलब। तीसरे टेस्ट में तो ये भाग गया था, तीसरे टेस्ट में तो ये खुद ही लेके ब्रेक लेके अरे वो भागा तो था मतलब शायद। इतना थक गया वो, क्योंकि बीजीटी भी 5 मैच खेलना था तो रेस्ट दिया, पिच ही ऐसी बनानी थी, फिर कोई काम भी नहीं थी भाई, क्यों खिलाना था उसको, मतलब कोई न्यूजीलैंड के वैसे गड्ढे वाली विकेट पे खिला के मतलब फायदा भी नहीं हुआ, सीरीज भी हार गए मैच, और सब कुछ मतलब लौड़े लग गए, इंजरी भी होगी मतलब जाके फिर। यार अच्छा, स्टार्टिंग में एक और कन्वर्सेशन चल रहा था विशाल, कोई स्पिनर है अभी डोमेस्टिक में, कोई ढंग का स्पिनर आ रहा है? तनुष कोटियन जैसे लोग कह रहे हैं कि प्रिक्विज का पॉइंट था कि उसके पर मैच 4 विकेट नहीं है। भाई स्पिनर है कोई? देखो, इंडिया में स्पिनर की दिक्कत इसलिए हो गई है कि हम पिचेज बनाते हैं ग्रीन वाली, वहां पे पेसर सब मीडियम पेसर 125 130 वाले विकेट ले लेते हैं, स्पिनर को कहाँ मिलेगा भाई, चौथे दिन तो मैच ही नहीं जाता है, मोस्टली मैच तो 3 दिन में खत्म हो जा रही है मतलब डोमेस्टिक में, और सारे मीडियम पेसर विकेट लिए जा रहे हैं मतलब। हाईएस्ट विकेट टेकर देखो, या तो लेफ्ट आर्म स्पिनर होगा या तो मीडियम पेसर होगा, ना कोई पेस मतलब पेसर निकलेगा टॉप विकेट टेकर में, ना कोई ऑफ स्पिनर निकलेगा। इन्होंने कोटियन को इतनी जल्दी क्यों भगा दिया? उसे लाए बॉर्डर गवास्कर में, उसे चांस वांस भी नहीं दी, और फिर सारांश जैन ले आया एकदम से। भाई ये इंडिया प्रैक्टिस मैच क्या ये जीत नहीं पाया बहन के लोड़े यार, ये क्या कर रहे हैं? अबे ये सब मजे में खेल रहे हैं भाई, मैं देख रहा हूँ जडेजा 22 पे रिटायर्ड हर्ट हो गया और गुरनूर बरार को भेज दिए हैं। भाई गुरनूर अबे बरार को बैटिंग डेवलप 4 करना है ओवर, क्या? अबे 7 ओवर में देखा तो 32 रन चाहिए थे, 4 ओवर में 29 रन आ गए मैच, 22 बॉल पे 2 रन हाँ, चाहिए सुथर। और ये जुरेल और पंत दोनों आउट भी हो गए, गुरनूर बरार भी आउट हो गया, सारांश जैन आया है। भाई ये गुरनूर बरार की बैटिंग क्या लगता है, हर्षित राणा ऐसा बैट्समैन बन सकता है ये तो डेवलप कर ले तो, पोटेंशियल है? आई थिंक अगर दोनों डेवलप करेंगे तो हर्षित में पोटेंशियल ज्यादा है। जैसे हर्षित भी मतलब ठीक है, ज्यादा तो होगा, हर्षित मतलब डिसअपॉइंट ही किया है, मतलब अभी रिसेंट वाला वे भी शायद इंजरी से आ रहा, मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ, मतलब लगा नंबर 8 पे जो बैट्समैन होते हैं ना प्रॉपर, क्रिस वोक्स जैसे जो इंग्लैंड इंग्लैंड के थे,
वैसे बैट्समैन नहीं बन पाएंगे यार। वो तो हमें मिलेंगे ही नहीं, वो तो हमारी किस्मत में ही नहीं लिखे हैं, ऐसा लगता है। इंग्लैंड को ही मिलेंगे भाई नंबर 8 पे क्रिस वोक्स होता तो इंडिया में वो नंबर 7 खेलता रेगुलर। पैट कमिंस वहां ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस खेलता नंबर 8 पे, सोचो भाई। साउथ अफ्रीका में कौन खेलता है? बॉश। साउथ अफ्रीका के पास भी है भाई अच्छे खासे बॉलिंग ऑलराउंडर, बहुत सारे भाई, जैनसन भाई, जॉनसन है, बहुत है उनके पास, बहुत है। मुझे तो अफ्रीका का पता है अभी ना रबाडा लेवल बैट्समैन लगता है करंटली, रबाडा ऐसा। रबाडा को मौका नहीं मिलता, अलग बात है, वो अफ्रीका में नंबर मेरे को लगता है कि हर्षित राणा में स्किल है कि वो पैट कमिंस लेवल बैटर बन जाए। अरे आई थिंक वो उतना ही टेक्निक उसका नहीं है। है यार पैट कमिंस वाली, मतलब ये डाउनवोट क्यों कर रहे हो उसके लिए भाई? तुमको हर्षित राणा और पैट कमिंस की बैटिंग दिखता नहीं कि पैट कमिंस का स्किल अबे है? नहीं, मैं शिवांश की बात कर रहा हूँ भाई। कमिंस और हर्षित राणा को कहाँ से मिला रहे हो भाई? कमिंस में बहुत सुपीरियर बैटिंग पावर है। स्टार्क लेवल बन सकता है तुम्हारा ये हर्षित राणा। मुझे तो वो भी नहीं लगता। अबे पहले स्टार्क नया नया आया था ना भाई, बहुत पेलता था बैटिंग में, 80-90 रन मारता था भाई जब नया नया आया था। अबे ये स्टार्क और कमिंस आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते रहते हैं कि कौन टच में ज्यादा है उस हिसाब उनका से। बात होता होगा कभी भाई कि भाई मैं करूंगा, मैं अच्छी बैटिंग करूँ, मुझे 8 पे भेजो, फिर कभी वो उसकी फॉर्म अच्छी चलती है, फिर कमिंस आता है। स्टार का भाई टेस्ट एवरेज 20 के ऊपर था जब वो नया नया आया था, बहुत साल तक 22-23 की एवरेज थी स्टार की। अभी भी 20 की एवरेज है भाई टेस्ट में उसकी। 20 की एवरेज तो है अभी भी? 20 काफी टाइम 20 की तक है, तो अभी भी इसकी, बैटिंग एवरेज 20 की है उसकी। मैं कह रहा काफी स्टार्क टाइम ने तक। हाँ बोलो। पुणे में मारा था ना 2017 में। 99 जो हाँ भाई नहीं 21 की एवरेज है भाई वो स्टार तो की, कह रहा मैच हूँ। जो 25 रन भी मार चुका है स्टार। अभी ये कह रहा हूँ मैं, स्टुअर्ट ब्रॉड का भी तो काफी टाइम तक आई थिंक 23-24 का एवरेज था। हाँ ब्रॉड का स्टुअर्ट अच्छा ब्रॉड रहता तो है। 169 भी मारा था पाकिस्तान के अगेंस्ट। हाँ वो तो वही फिक्सिंग वाले मैच में मारा था। अबे मिचेल जॉनसन की 22 की एवरेज है, बताओ भाई। ये लोग पता इनकी एवरेज, और हेडली को लोग ऑलराउंडर बोलते हैं, हेडली की भी इतनी 22 की एवरेज है। यार हैडली का वसीम अपने अकरम टाइम की पे, भी तो 22 की एवरेज है हाँ शायद। वसीम की भी ठीक है। नहीं हेडली ये की सिराज को 27। बैटिंग करने क्यों भेज दिया भाई? क्या? क्या सिराज सिराज आ क्या गया? करेगा बैटिंग करके? अबे तो टाइम पास कर रहा है भाई, कौन सा अबे तो मतलब बंद ये करवा दो हो भाई, 5:30 बज गए इसको। मानव अबे तो सुतर को सबको रिटायर बैटिंग करवाए। भाई, वो देखो सेकंड इनिंग सिराज में ये भाग लोग के गया। राहुल की बैटिंग करने नहीं आया। नहीं सिराज जा रहा था ड्रेसिंग रूम में आराम से बैठने, गंभीर बोलता है पैड अप करो, तो भाग के गया अंदर पैड अप करो। पडिक्कल केएल राहुल इन दोनों को बैटिंग नहीं दी। पडिक्कल तो पहले इनिंग में ही दोबारा बैटिंग हाँ करने 100 नहीं आ मार गया दिया था। था ना उसके नहीं तो रन हो गए पहले थे। 103 पे रिटायर हो गया था, फिर आके 40 रन बनाया था उसने लास्ट पे 6 विकेट गिरने के बाद, नॉट आउट। और ये आकिब नबी को भी बैटिंग वैटिंग नहीं थी, तो आकिब नबी को भी नहीं खिलाने वाले ये लोग। आकिब नबी तो बॉलिंग किया 5 ओवर में, कोई जो ऐसा खास हुआ नहीं, वो तो नहीं खेलेगा, वो तो है ही यार नहीं। आकिब नबी इन पिचेस के लिए नहीं ठीक है। वो न्यूजीलैंड में एकदम जब ग्रीन टॉप हो तब वो अच्छा करेगा। अबे आकिब नबी वैसे वाला बॉलर है, वो सेना वेना में अगर पिच सही मिले ना तो आप खिला दो उसको, वो अच्छा मतलब कर सकता है। फ्लैट विकेट का बॉलर नहीं है भाई वो श्रीलंका जैसी कंडीशन में। क्या लगता है मैन ऑफ द सीरीज कौन होगा अगर इंडिया को जीतना है 2-0 तो? शुभमन गिल। जायसवाल अगर जीतना है तो, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर है उनके पास, अच्छा मतलब एक दो मतलब सोनल दिनुसा और साथ में वो प्रभात जयसूर्या। अगर मैं इंडिया बताऊं को वैसे जीतना है तो अगर लेफ्ट ये आर्म बताना स्पिनर को विशाल, तुम्हारा काउंटर करना एंड्रॉइड पे पड़ेगा। स्पेस बन रहा है? मेरा साला एंड्रॉइड वाले फोन में नहीं आ रहा स्पेस। नहीं हाँ आ गया। अरे वो वो मतलब उसे क्या है ना कि वो प्लस होल्ड क्लिक करके करोगे रखो। ना, वो प्लस क्लिक करोगे ना तो फिर नीचे ऑप्शन में आ रहा है, अबे कल नहीं आ पहले रहा वो भाई, डायरेक्ट मैंने स्विच अपने पे ऑप्शन आता है। अपने दूसरे फोन में अबे अपडेट किया, सब कुछ किया, होल्ड कर नहीं आ रहा है मेरे में यार सब कुछ। नहीं होल्ड आ रहा करके है रखो एक तुम बार। अरे होल्ड नहीं करना है, प्लस क्लिक अबे करो ना होल्ड तो नहीं मतलब करना उस है पे आ यार। रहा है, कोई और होल्ड वो वोल्ड भी नहीं करना साउंड, है। वो साउंड्स वगैरह भी आ गए जो आईफोन में थी, हाँ जो हाँ मैंने सब आ ब्लूटूथ गया बजा दी थी। फीचर। क्यों मेरे नहीं अरे आया, मुझे सब कुछ पता मैंने निकल गया। मैंने 2-3 दिन पहले होस्ट किया ना तो सारा समझ में नहीं आ रही, फीचर वीचर पूरा चेंज हो गया भाई एंड्रॉइड के स्पेस होस्ट करने का। और यार स्किडी कैसा ब्रो लगा वहां पे तुम्हें? आ रहा है, तुम टॉक्सिक का ट्रेलर कैसा लगा ट्वीट यार? कर। स्किडी तुम्हें टॉक्सिक का ट्रेलर? भाई मेरे को नहीं है अच्छा, मेरे को ठीक लगा। इतना हाँ अच्छा मुझे भी मेरे को नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा लगता लगा तुम तुम मुझे यार। लगा हंसोगे। तुम लाइक किए मेरे ट्वीट, तुमको लग रहा बहुत पसंद आया है। नहीं 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 नहीं। अबे अबे उसमें कियारा आडवाणी की डबिंग कितनी खराब हाँ की है भाई, यार मेरे को वो तो हंसी आ रही बहुत सुन अजीब। के। अबे तो उसी से करवा लेते भाई, हिंदी में उसी को बोल देते, डायलॉग बोल दो। अबे कियारा अडवाणी क्या इसकी स्लीव रहती है क्या? हमको तो यही लग रहा है देख के पिक्चर में। नहीं स्लेव नहीं होता वो,
मतलब ओपन अफेयर मैरिज टाइप नहीं होगा। है, मतलब शादी भी नहीं करता वो, बच्चा कर हाँ देता है वो उससे और ओपन उसके बाद मैरिज वही का हो ऐसा गया ही जब होगा। शादी नहीं किया तो मैरिज कहाँ है? अरे ना नहीं, वो मतलब मैं बोल रहा हूँ ओपन मैरिज नहीं होगा, मेरे ख्याल से शादी भी नहीं भाई करता वो, देखो, बच्चा हो जाता है। मोस्टली ये होगा कि ये तारा सुतारिया को डेट कर रहा होगा और सुतारिया को छोड़ के इसके साथ चला गया होगा और फिर इसे छोड़ के फिर वो जो हाँ तो एक ट्रेलर में बंदे ने बताया ही ना। एक बंदे ने स्टोरी डाली थी, ऐसा है कि इसको गोवा का वो बनना है, तुम्हारा काइंड ऑफ किंग बनना है, ठीक है। तो उसमें ये तारा सुतारिया इसकी गर्लफ्रेंड रहती है और कोई ये नयनतारा इसकी बहन रहती है और हुमा क्रैशी शायद से कुछ मालिक वालिक रहती है। ये लड़की इसमें सारे विलन्स लड़कियां हैं। तो ये ना उसमें शायद यूज हनी ट्रैप करता है ये तुम्हारा ये कियारा अडवाणी को फॉर हिज ओन बेनिफिट एंड देन फिर बाद में छोड़ देता है वंस ही बिकम्स द किंग वगैरह, और फिर इसका बच्चा हो जाता है, फिर बच्चा बदला लेता है। ये काइंड ऑफ ऐसी कुछ स्टोरी है। अबे मैं कह रहा किसी ने बोला था कि ये अक्षय खन्ना लीक था क्या ट्रेलर में, मुझे तो नहीं नहीं दिखा। नहीं, अक्षय खन्ना कहाँ दिखा भाई? अक्षय खन्ना ऐसा है यार। अक्षय ओबराय करके एक बंदा है वो है। हाँ अक्षय ओबर है। अबे मैं कह रहा था कि वैसे जो तुम अभी बोले थे कि कौन मैन ऑफ द सीरीज हो, कि अगर जीतना है, अगर जडेजा मैन ऑफ द सीरीज हुआ तब भी हम जीत रहे हैं, विकेट भी तो लेने ही पड़ेंगे ना। यार मुझे जडेजा की ना बॉलिंग देखनी है। मुझे बॉलिंग पडिक्कल का लग रहा है यार, पडिक्कल जैसे फॉर्म में चल रहा है ना, और थोड़े क्विक रन्स भी बनाने पड़ेंगे, हो सकता है पडिक्कल के अच्छे रन आ जाए। बट मैं सीरीज तो नहीं बनेगा। मुझे ना जडेजा की बॉलिंग देखनी है यार। जडेजा की अब ना तो 3 बॉलिंग पे खेलने भी वाला है दोनों मैच। नहीं, जडेजा की बॉलिंग डिप हो रही है। लोग बोल रहे हैं ना विकेट ले बॉलिंग से, अगर 15-16 विकेट ले। बैटिंग तो पता ही हो, बैटिंग रन मारेगा जडेजा। विकेट ले यार जडेजा, उसके भी हो जो 400 विकेट टेस्ट में। कितना और हो गया भाई टेस्ट? बहुत जरूरत है, क्योंकि जैसी बॉलिंग मुझे दिख रही है, कुछ जडेजा अभी भी बेस्ट स्पिनर है इस टीम का। मेरे को ये नहीं मानव, भाई, इस टीम का बेस्ट स्पिनर मानव सुथार ही है। अरे मानव यार सुतार है भाई भाई। भाई पता नहीं। गजब विशाल, एक अरे टेस्ट में यार तो क्या सुथार भाई को भाई बड़ा। बोल रहा है भाई, मानव साल जडेजा से बेटर है इस वक्त। भाई मानव सुख नहीं की नहीं, मैं भी बॉलिंग मानता हूँ देखो भाई, भाई, मानव सुतार बॉलिंग अच्छा देखो करेगा, उसकी। अच्छा करेगा। अगर थोड़ी सी भी फ्लैट विकेट हो गई ना, तो मतलब जडेजा वडेजा की बॉलिंग मैं मतलब देख चुका हूँ भाई, मतलब रिसेंटली। बॉलिंग में नहीं है, गड्ढा पे बॉलिंग करना और थोड़ी फ्लैट जहाँ पे आपको ये करना, उसमें फर्क है मतलब भाई इस मुझे टीम भी में। लगता है अब सुतार अच्छा बॉलर है यार जडेजा से तो। 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाएंगे वो हम रन लोग। वन भी नहीं देता, अरे 2 ठीक है। लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाएंगे अरे जडेजा ये दोनों सुथार। तो वो तो पक्का खेलेगा खेलेंगे, हाँ, ये दोनों तो सुथार पक्का तो खेलेंगे। खेलेगा, सुथार तो पक्का खेलेगा, वो जडे- तो अबे मतलब सुथार, है। अबे सिराज गजब सुथार और आदमी है धोखा भाई। जडेजा मार दिया दोनों भाई। पक्का सुथार खेलेंगे। कह रहा पक्का खेलेगा, जडेजा भी तो खेलेगा ही भाई, तो दोनों खेलेंगे। हाँ जडेजा तो दोनों खेलेंगे। खेलेगा ही, मैंने जडेजा का बोला, सुथार मैं बोल रहा हूँ हाँ पक्का अबे खेलेगा। ये सिराज, जडेजा पे तो नो डाउट है भाई। सिराज उड़ा दिया छक्का। जीत गई क्या इंडिया? भाई ऑप्शन यही था कि सारांश और कुलदीप में, और कुलदीप ने बॉलिंग हाँ थोड़ी अच्छी किया, सारांश जहां टू बॉलिंग किया है, तो हाँ मुझे भाई, लगता है कुलदीप खेलेगा। ऑल्दो मैं पर्सनली चाहता था कि अगर ऐसे रैंक टर्नर टाइप हो तो सारांश खिला दें। अबे ये तो T20 हो गया भाई, 7 बॉल में 17 रन चाहिए। अबे T20 अब ऐसा आरांश को खिलाने की जरूरत नहीं, कुलदीप को अरे खिलाओ, नहीं, मेरा शांति पॉइंट से ये है कि सारांश का सामने, बैट्समैन। क्योंकि श्रीलंका में भी तो ये कमिंडू और एक दो और लेफ्ट हैंडर रहते ही हैं, तो मतलब अरे वो ठीक है, वो सब भाई टेस्ट क्रिकेट सारांश में, वारांश भाई में टेस्ट में खिलाओ। इतना मैचअप नहीं होता। तुम लोग टेस्ट को T20 संभाल लेते हो, इतना नहीं अरे यार बॉडी मैच मैचअप है। नहीं होता, आई अंडरस्टैंड दैट, बट एक बेनिफिट रहता है ऑफ स्पिनर को। आप देखो लेफ्ट आर्म बैटर्स के रिकॉर्ड स्पिनर भी पहुंच तो पे बढ़िया है। होना चाहिए भाई। अबे श्रीलंका के स्पिनर कौन होंगे, मेरे को वो एक तो देखना है, इनकी स्क्वाड ही नहीं सोनल आई अभी तक। दिनुसा, प्रभात जयसूर्या और एक ऑफ स्पिनर निशान पेरिस, या ये होगा ये रमेश कोई मेंडिस। नया लाएंगे ये लोग, नहीं ये जो केसरा बॉलिंग कर रहे हैं ये इसको सिर्फ अबे लाएंगे मुझे कोई, नहीं मेरे को लगता, लगता सब है एक ये सब नया, तो झांटू ही कर एक रहे हैं और भाई, ये रखेंगे सब मेरे कुछ को नहीं लगता कर है। रहे हैं। नहीं, अब मुझे वेला लगता है लगे भी रमेश होगा ना, मेंडिस या निशान पेरिस में से कोई वेला लगे खेलेगा भी जो होगा ना, अभी वेला ये लगे तो भूल रमेश, ही अरे गया। वेला लगे कहाँ है भाई, वेला लगे कहाँ है भाई, मतलब टेस्ट में क्यों नहीं होगा, मेरे को होगा है लगता है ही होगा। नहीं, है ही नहीं वेला लगे टेस्ट में। कहाँ तुम श्रीलंका के क्रिकेट अबे फॉलो वेला कर लगे रहे हो? होगा भाई, देख लेना, मेरे अरे नहीं पक्का से है भाई बोलता वेला होगा स्क्वाड लगे में। टेस्ट में भाई। सोनल दिनुसा मिल गया है उनको, सोनल दिनुसा उनका ऑलराउंडर वाला मतलब स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर। पता नहीं, देखता मेरे को लगता है स्क्वाड में होगा वेला वेला लगे, तो लागे खेल है भी ही भाई नहीं, सकता वेला है। लागे वेलाल्गे, स्कीम ऑफ थिंग में ही नहीं है उनके वेलाल्गे टेस्ट में। एक टेस्ट खेला भाई है जो कि लास्ट से 22 में खेला था। भाई लास्ट से कहीं बैंचर, ये पता नहीं स्पीडी गांडू कहाँ टेस्ट मैच देखता है भाई, अरे कहीं मैं नहीं बोल खेल रहा रहा हूँ है वो उसको मतलब। लाएंगे, मेरे को लगता है अरे लाएंगे लाएंगे उसको। कहाँ से लाएंगे भाई, रिसेंटली ना वो एक खेल रहा है ना, वेस्ट इंडीज के टूर पे था ना, बांग्लादेश की सीरीज में था, कहाँ से ले आएंगे भाई अचानक से आज, मतलब उनको याद आ जाएगा कि वो मतलब ले आएंगे। भाई एक खबर आ रही है कि बाबर आजम अगर इंग्लैंड में भी ठीक करता है टेस्ट कैप्टन, तो तीनों फॉर्मेट कप्तान वापस बन जाएगा। अरे नॉट यार, तीनों मतलब उत्तरा वनडे और वनडे टेस्ट। का बन जाएगा, मतलब शाहीन का फिर वो खा लेगा। नहीं नहीं, सुना है बाबर आजम ने जब कैप्टनसी ली है तो उसने बोला है कि मुझे तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी दोगे तभी मैं लूंगा कैप्टनसी। तो देखो, ये मतलब बात हुई है तो पीछे। सही है भाई, इनका सही म्यूजिकल चेयर चलता है कि अभी मैं बैठा हूँ 3 महीना, अगले 3 महीना तुम बैठना। अबे मैंने ना कभी अरे लाइफ में पहली बार किसी एक बड़ी कंट्री में, कोई मतलब बड़ी स्पोर्टिंग जो क्रिकेटिंग कंट्री में जो अच्छी टीम है, डिसेंट टीम है, उसमें ऐसे हर 2 महीने में कप्तानी चेंज हो रही है, पहली बार देखा यार, मतलब अपने इतिहास में। फिर मुझे ताऊ पता कि पाकिस्तान का 90s में भी यही था,
वहां पे हर 2 महीने कप्तान हाँ तो चेंज होगा। अरे तो वहां तो 2 महीने नहीं, हर सीरीज में नया कप्तान होता था। कभी आमिर सोहेल, कभी राशिद लतीफ, कभी मोइन खान, कभी सईद अनवर, कभी वसीम अकरम, कभी वकार यूनुस। मैंने वो सारे पाकिस्तान के कैप्टन बन चुके थे हर सीरीज में, हर दूसरे सीरीज में। अबे ये बताओ, ये हमारे अभी तो मैंने सुना है पहले ये होता था कि कपिल देव और सुनील जीत गई भाई गावस्कर इंडिया, अरे हमारे सिराज ने यहाँ कभी छक्का मार ऐसे के हाल जिता नहीं था दिया। भाई, कुछ भी कोई हाल नहीं था भाई ऐसे बुरे। सिराज ने छक्का मार अबे के जिता दिया। अबे कपिल देव और सिराज 3 छक्के मार दिया लगातार। अरे भाई 16 रन चाहिए थे ना लास्ट ओवर हाँ, में। जीत और गई 3 जीत छक्के गई। मार के जिता दिया सिराज। देख लो बैटिंग कितनी इंप्रूव हो गई है। ये अभी भी खेल क्यों कौन रहे है हैं? अपना बैटिंग कोच? अबे अबे प्रैक्टिस मैच में बैन इन लोगों से रन लग जाएंगे साला, काम में 5 रन नहीं बनेंगे इन अबे गांडुओं से साला किसी दिन 5 अगर रन से। बैटिंग आ गई तो प्लम एलबीडब्ल्यू रिव्यू लेके भाग जाएंगे ये। अबे सिराज को मैंने एक ही बार देखा है इंडिया के लिए बैटिंग करते, वो अश्विन का जो टेस्ट 100 बनवाया था उसने, उसमें बाद में 2 छक्के भी मारे लास्ट में उसने, मिड विकेट। बांग्लादेश के सामने। नहीं नहीं भाई, वो इंग्लैंड के अगेंस्ट चेन्नई टेस्ट जो कोविड में हुआ था ना, वो 2 टेस्ट अच्छा हुआ था, हाँ। उसमें अच्छा सेकंड वाला ये टेस्ट जिसमें विशाल, रोहित ने 161 मारा था। इंग्लैंड का क्या बोल स्क्वाड रहे हो? देखे, जो रूट अपने सारे पुराने धुरंधर ले आया, डैन लॉरेंस, ऑली पोप। कौन धुरंधर लाया है रूट? कौन सा है? तुम तो हर समय रूट को ये अरे उनकी की भाई टीम तो है। ऑली पॉप तो आना ही चाहिए भाई, मतलब उनके पास 3 नंबर का बैटर कौन है भाई अबे जिसको मतलब लॉरेंस तो लेके परफॉर्म लाएंगे। किया है भाई, तो क्यों नहीं आएगा? उनको हाँ लॉरेंस भी परफॉर्मेंस है। इनका ये भी इंजर्ड हो गया ओपनर, जैक क्रॉली नहीं आया ना, जैक क्रॉली। एमिलियो गे इंजर हो गया। तो ओपनिंग कौन करेगा उनका मतलब? लाएंगे अब या तो डॉम सिबली या क्या पता, नहीं अब क्रॉली तो नहीं खेल नहीं नहीं, रहा। मेरे को लगता है उसको ले आएंगे, वो गुजरात का जो है क्या, कौन? जो लंबे बाल वाला है यार, बेंटन। वो बम्बल बम्बल बहुत बोलते रहता है उसको। नहीं नहीं, अरे हासिब अमीर की बात कर रहा हूँ यार। अबे भाई हासिब अमित कहीं नहीं है भाई, मतलब अबे वो वो सब खत्म बोलते हो रहता गया। है कि रन बहुत बना रहा है, वो बना अबे रहा है। हासिब अबे हमीद, वो डोमिनिक सिबली, ये तो प्रूवन फेलियर है मैच इतने साल तक भाई, उनको क्यों लाओगे? भाई नए बंदे को चांस दो भाई, मतलब अब क्या ये हासिब हमीद हो गए, क्या करेंगे भाई? कितने साल अब लिया था ना चांस, बीच में कुछ नहीं किया मैन, जो गांव मरवा लिया था पूरा भाई। वैसे उससे अच्छा जैक फ्लेमिंग क्रॉली को ही ले आओ। वैसे फ्लेमिंग ने बहुत टाइम से लॉन्ग फॉर्मेट आई थिंक की भी नहीं कोचिंग कभी नहीं उसने, करी है, कभी कभी नहीं देखना करी है। पड़ेगा। अभी हाँ उसने कभी कोचिंग की ही नहीं है भाई, जब देखना वो है, मजा सीधा तो आएगी आईपीएल तब का तो ही देखना है। कोचिंग बन गया है, क्या आईपीएल का ही कोच बन गया था यार, मेरे को लगता 2009 है में। पता है ओली पोप है ना, उसको बेचारे को 3 नंबर खिलाते समय, बट वो आई थिंक नीचे ये उसको बता तो खिलाते रहा ना, था तो वो जॉर्डन अच्छा कॉक, प्लेयर है। नहीं ये स्लॉग भी बोल रहे थे, जॉर्डन कॉक्स का इन्होंने कंफर्म किया भाई है। भाई चूतिया हो गए हैं, जॉर्डन क्रॉस को 3 नंबर खिलाएंगे भाई, वो 3 नंबर का बैटर है मैनचुद मतलब। अबे इनका भाई कोई टैलेंट नहीं है अभी ये। भाई 3 नंबर पे मैं सच बोलूं, भले जो भाई रूट मैं तो की बोल रहा एवरेज भाई कुछ 50 भी से हो, 44 आ मैं जाए, जो रूट को नहीं आना चाहिए नहीं नहीं, ठीक है। रूट को नहीं खेलना चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ पोप को ही खिलाओ भाई, उसने अच्छा भी किया था, हाँ 40 प्लस पोप। एवरेज थी 3 नंबर पे बहन से भाई उसकी। इनका कुछ नहीं है, ये पाकिस्तान वाले अगर ढंग का खेल गए तो वो सीरीज जीतनी चाहिए इन्हें। अबे नहीं, सीरीज नहीं जीतेंगे। अबे पाकिस्तान को सीरीज जीतनी चाहिए, तुम ये बोल रहे हो? भाई अगर ढंग का खेले तो अबे चांस है उनका। अबे बस भाई, मतलब अबे पाकिस्तान के नहीं नहीं, बैटर में नहीं कौन है भाई रन मारने वाला? इंग्लैंड की बॉलिंग अटैक देखिए, जॉस्टन, जोफ्रा, हाँ आर्चर, वो कौन कौन है बॉलिंग बहन तो चो, सही मतलब है। कुछ भी, मतलब कैसी अच्छा भाई खेल गया तो मतलब इंग्लैंड बहन चो, मतलब कुछ भी इफ फर्क ही मत इंग्लैंड पड़ता ये। प्लेस डिसेंट 3-0 इंग्लैंड। हाँ भाई, अगर मुझे लगता इंग्लैंड है, अपनी मैं तो बोल रहा अपनी हूँ कि पाकिस्तान का 70% एक मैच का 80% पे भी चांस होगा। खेली ना, तो इंग्लैंड इंग्लैंड आराम से जीत जाएगी सारे मैच। मुझे लगता है एक मैच पाकिस्तान इधर उधर थोड़ा कर सकती है, तो पूरा हाँ, सीरीज ही जितवा रहे हैं तो। एक मैच जीत सकती है, एक मैच तो जीत सकती है हाँ, पाकिस्तान, वो उनका है एक मैच जीतने का। सीरीज तो कोई इनका भाई चांस वैसे नहीं है। पाकिस्तान के पास कौन है बॉलर यार, इसको अब्बास को छोड़ के उसके लिए? अब्बास है, फिर अरे उनका वो भी तो अरे मैं कौन है, अच्छा है, मतलब मुझे आमिर। पता है शहजाद है। कौन है भाई, मैं कह रहा कोई है अच्छा बॉलर के बाद जो कुछ कर पाएगा वहां पर, ये कह रहा अरे है। कोई अच्छा नहीं है भाई, कोई अच्छा नहीं भाई, मैं तो बोल रहा हूँ वेस्ट इंडीज वाले चूतिया स्पिन वाली विकेट दे दिए, नहीं तो दूसरा मैच भी नहीं जीत पाते भाई, मतलब पेसर वाली विकेट देनी चाहिए थी, तो वो दूसरा भाई ऐसा एक ग्राउंड चीज पे रखा जहाँ यार, पे ये स्पिन को हेल्प मिल मोहम्मद गया। अली में क्या दिखता है ये पाकिस्तानी बॉलर को, जिसको जो रनअप लेता है 5 कदम का, बॉलिंग कर देता है, ये कहाँ से भाई पाकिस्तान का पेसर बन गया भाई? एकदम गांडू बॉल लगता है ये मोहम्मद अली। अबे वो उसमें वो खासियत है, वो लॉन्ग स्पेल करता है और ठीक ठाक पेस से कर लेता है, बस वही खासियत है। अबे लौरा बाकी ठीक सब नहीं। 135 से 134 से एक बॉल आगे नहीं बढ़ी है भाई टेस्ट अबे मैच में, तुम कुछ भी साले यूज ठीक करते ठाक हैं। कर। अबे नहीं नहीं, इतना कम नहीं है, वो 136 अरे भाई 138 मैंने डाल देता है भाई, ओ जाके उस दिन देखो, वेस्ट जाके इंडीज के लिस्ट सामने। आई हुई थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, हाईएस्ट पेस इसकी 134 थी भाई, 134 हाईएस्ट पेस, और एवरेज पेस 131 मतलब अराउंड थी। कुछ भी फालतू बात कर रहे हो। सबसे ज्यादा पेस से जो बॉलिंग की थी ना पूरे मतलब 2 टेस्ट में, वो उबैस का की थी, वो भी 139, 140 का एक भी अबे पाकिस्तान का इनका बॉलर ने एक बॉल टच नहीं किया इनका था। बॉलिंग टैलेंट आना भी एकदम खत्म हो गया, बैटिंग टैलेंट तो वैसे ही नहीं आता, तो बॉलिंग टैलेंट भी खत्म हो गया एकदम ही आना।
इनका कोई नहीं आ रहा है कि कोई थोड़ा अच्छा फास्ट बॉलर हो जो खेल जाए इनके लिए 20-30 टेस्ट ही। सुना है इंग्लैंड वाले अपने मतलब ये डैन लॉरेंस और मतलब जो रूट से एज ए बॉलिंग करवाएंगे बाकी चार पेसर के भाई बहुत डैन बढ़िया। ये डैन लॉरेंस ऑफ स्पिनर है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है? ऑफ ऑफ स्पिनर स्पिनर है, ऑफ स्पिनर लेकिन उसकी उसका उसका एक्शन एक्शन बड़ा उसकी अजीब एक्शन सा है। बहुत फनी है। हाँ बहुत बहुत ही फनी अजीब एक्शन है। एक्शन है उसका। हम्म। अबे तो इनके पास लियाम डॉसन भी तो एक ऑप्शन, बैटिंग तो अच्छा करता है अबे वो अबे कितना डॉसन झाटू है, देखा नहीं है कितना झाटू है बहन झाटू है वो। डॉसन तो हमारे झाट अगेंस्ट साला एक विकेट नहीं लिया गया भाई उससे, अबे मतलब इंडिया के 3 अबे वो विकेट 4 डिफेंसिव विकेट ये बॉलर है लिए बताओ, गए ये थे। हरकतें करनी है तो ये ऐसे क्यों नहीं खिला लेते? मतलब ऐसे ही नंबर 7 पे विल जैक्स ही डाल देते। आई नो उसकी बॉलिंग कुछ खास नहीं, बट बैटिंग तो ठीक ही है। अबे यार विल जैक 40-50 रन बनाएगा भाई टेस्ट में यार, उससे अच्छा बैटर ही खिला लो, उसकी बॉलिंग के लिए क्या काम खिलाना अबे अच्छा है यार। मतलब लॉरेंस ठीक लॉरेंस है। ऐसा बैट्समैन खेल रहा है, बॉलिंग तो अलग चीज है, ऐसा बैट्समैन खेल वो रहा तो है। वही हो गया कि एज ए जो बैटर खेल रहा है। हमारे साथ ही तो इन्होंने 24 में करा था ना, ये रूट को स्पिनर बना दिए थे एक गेम में, 30-20 ओवर डलवा दिए थे उससे। वो नहीं इसलिए नहीं था वो सही है बिकॉज भाई, उनके 4 दो देखो प्रीमियर स्पिनर इंग्लैंड तो अपने बॉल में नॉर्मल विकेट देंगे ना तो विकेट नहीं 4 ले पा पेसर रहे की थे। जरूरत पड़ेगी मतलब। क्या क्या कह रहे हो उसकी? मैं बोल रहा हूँ उनके प्रीमियर स्पिनर विकेट नहीं ले पा रहे थे इसलिए रूट हाँ, को इतनी बॉलिंग की। और रेहान यार अहमद। एक और है ना, इंग्लैंड के पास नीचे ऑलराउंडर्स हैं, पेस ऑलराउंडर्स, बट कोई बैटिंग पेस ऑलराउंडर नहीं है स्टोक्स वाला, तो उनको यही करना पड़ेगा। दे विल हैव टू प्ले 4 पेसर्स नीचे, और ये भी नहीं कि बशीर को तो वो शेनवॉन है भाई, तो ऊपर खिलाओ ना क्या। बशीर नहीं खेलेगा, बशीर का करियर अभी रुक वही तो गया कह है। रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तुम शेनवॉन को रिप्लेस कर रहे हो, स्पिनर बैठा हुआ है तुमको खिलाने के लिए, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हटा दो बशीर को, नीचे 4 पेसर खिलाओ और बॉलिंग करा दो, 5th पर रूट बन जाएगा। और इंग्लैंड वालों को ओवर रेट का भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि वो WTC से WTC तो पहुंचने का देखते कोई ही नहीं चांस है। नहीं है, तो वो 4 पेसर से बॉलिंग ऑल्दो करवाएंगे पेल पेल के, मतलब मैं कोई कह रहा था, टेंशन नहीं ये है मैं उनको। अभी देख रहा था, ये हार्मिसन और ये कुछ मतलब एक तो हार्मिसन वाला जो पॉडकास्ट था वो देखा था मैंने, और एक और मैट रोलर वाला देखा था, तो वो दोनों कह रहे थे कि हम पर्सनली चाहते कि ये फ्लेमिंग अब आए तो बोले कि मतलब वी विल आल्सो लुक टू कंसंट्रेट टुवर्ड्स WTC। तो वो तो अब अगले अगले में कर पाएगा ना, अभी में कैसे कर पाएगा, अभी में तो इंग्लैंड खत्म हो गई है, खत्म है। हाँ, इस बार तो खत्म ही, वही अगले में ही कह रहे हैं कि अगले में करे, मतलब वो बोलना चाहिए उसे, थोड़ा ट्राई करना चाहिए कि उस पे करे। मेरे की समझ नहीं आती है भाई आजकल ना, इंग्लैंड 4 पैसा खिलाती है तो उसमें उनका ओवर रेट का इशू आता है। ऐसे तो भाई बोस्ट कंट्री 4 पैसा खिलाती है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो, तो भाई इन्हीं का क्यों आता है ओवर रेट का इशू तुम्हारा? इंग्लैंड का ही है हमेशा। अरे अबे ये ये जो स्पिनर को बॉलिंग मैककलम नहीं और करवा स्टोक्स है पाते ना, ना। इन लोगों ने परसेप्शन बना लिया है कि WTC इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अब वो धीरे नहीं धीरे नहीं समझ में आ रहा है एक उनके मीडिया और वगैरह बात को। है ना, एक और बात है ना, इनका जो स्टोक्स था ना, मतलब सब तो है सुकुमार बहन जो बॉलिंग करके आराम से चिल मारेंगे, 4 बार ड्रिंक्स पियेंगे फिर बॉलिंग करेंगे, स्टोक्स भी नहीं वैसा नहीं, ही था, इन्होंने ये भी फैला बुमराह दिया ना भी मीडिया थोड़ा में वैसा कि ही है। WTC इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना वो कुछ है नहीं अरे वो तो मीडिया में फैला, लेकिन मीडिया तो गान मारती है ना उस पे, मीडिया थोड़ी ना अब मानती है मारने भाई उस लगी चीज ना, का। बीच में मीडिया का नहीं भी नहीं, ऐसा ही था स्टार्टिंग में कि मैं बताऊं, स्टार्टिंग में ये था कि मैकुलम और स्टोक्स जो भी बोले वो भगवान बोली एकदम ऐसे, कि वही भाई मंत्र पढ़ते थे। इनको और ऐसा फिर लगता रहा कि WTC हमारे बस का ही नहीं है, बिकॉज ओवर रेट कभी नहीं नहीं, हम मतलब हमारे 5 फेवर में ही टेस्ट नहीं है। वाली सीरीज खेलते, ये भी बहुत हाँ, बोलते हैं। वो सब मतलब अब धीरे धीरे आंखें खुल रही है मीडिया की भी। अबे तो ये लोग, तुम्हें मालूम है, सीधा ब्रुक पे इसीलिए नहीं गए हैं क्योंकि ब्रुक की भी पब्लिक इमेज काफी खराब हो गई है, ये लोग रूट पे गए ही इसीलिए हैं। अगर ब्रुक की इमेज ठीक होती तो ब्रुक ही को कैप्टन बनाते। वो तो इतनी खराब इमेज वो अपनी कर रखा है कि वहां बाउंसर से पिट गया, अजीब शॉट मार के आउट हो जाते, ये सब हरकतें हो गई हैं उसकी। अबे साला सब जगह के यंगस्टर्स अब राउडी आ रहे हैं एकदम, मतलब परफॉर्मेंस भाई वगैरह देखो इतनी है नहीं। मतलब एक और बात देखो ना, इनके पास कोई वैसा प्लेयर नहीं है जिसको कैप्टन बनाना, कोई बैट्समैन की अभी जगह फिक्स है नहीं रूट के अलावा, एक ब्रुक ही था, ब्रुक पे बनाने वाला नहीं, उसकी मतलब ब्रुक तो टेम्परमेंट इशू है। हाँ जिस तो बाकी तो कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं था इनके पास। जिस कारण से स्टोक्स रिटायर हुए 6 महीने पहले, ब्रुक उसी कारण में पीटे गए थे। ये अबे बम्बल लेकिन बम्बल स्टोक्स ने तो बोलता आके था। स्टेटमेंट दे दिया ना, स्टोक्स ने, कि मतलब ब्रुक को क्यों नहीं बनाया, मैं तो मतलब हाँ, उसने बोला हैरान हूँ कि मतलब। आई एम डिसअपॉइंटेड, उसने तो ये बोल आई दिया। थिंक ये बम्बल या टफनेल ने ऐसा बोला था कि वो तो ओली पोप को लाके उसको कैप्टन बनाएंगे और थोड़ा नीचे हाँ, ये खिलाएंगे, ये ऐसा कुछ। ये बम्बल को आइडिया ये सही लग रहा था, ये एंड आई थिंक उसे भी लग रहा था, टफनेल नहीं, वो क्या नाम है, एथरटन क्या। अबे पता जब नहीं। ओली पोप को एक मैच में कप्तान बन गया था तो पूरी इंग्लैंड मीडिया ने गान मार ली थी, ये झाटू कप्तान बन गया है, ब्रुक को क्यों नहीं कप्तान बना रहे हो तुम लोग, पूरा मतलब याद है वो जो हाँ जब हाँ एक हाँ एक हाँ, मैच में वो कैप्टनसी मिल गई थी फिफ्थ उसको फिफ्थ बेचारे को। टेस्ट में वो कैप्टन था ना हमारे सामने। वैसे हाँ वैसे पता आई एम नहीं वेरी कहाँ। सरप्राइज के रॉब की ये सब जेल गया, मुझे लगा अभी तक निकल जाता। अबे तो रॉब की ने भाई दोनों मेन बंदों को ही हटवा दिया, मैकुलम और स्टोक्स हटवा दिया अपनी जगह बचाने के लिए।
भाई रॉब की का मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो भाई सोर्स है भैंचो भाई, बहुत साल अबे से पड़ा उनका हुआ है। अबे सीईओ बच काफी गया बैक भाई, कर मेरे रहा को है लगा उनका। था सबसे पहले वही निकलेगा रॉब की। अबे दिक्कत ये हुई ना, अगर स्टोक्स या मैकुलम में से कोई एक टिकता ना तो रॉब की एक बार को निकलता भी। तुम्हारा कोच भी चला गया, कैप्टन भी चला गया, तो तुमने उसे बचा लिया फिर। क्योंकि वरना तो फिर यही होता जो 2021 में हुआ था कि पूरा रीसेट मार दिए तुम। भाई मैं तो अभी बोल रहा हूँ रूट को 3 पे आना चाहिए, मजाक में नहीं बोल रहा, क्योंकि तुम जो 3 पे खेल रहे हो वो बेस, भले रूट की एवरेज अगर 3 नंबर पे 50 से 44 भी हो जाती तो इट इज फाइन, तो हाँ नीचे जो हाँ, बैठर्स तुम्हारे है लिए उनको फाइन एडजस्ट। है। अबे अबे नहीं, नहीं, मैं बेथल मजाक नहीं तो, कर रहा, मैं अबे झूठ वो नहीं तो बोल रहा अभी हूँ। बेथल इंजर हो गया, वरना बेथल ही 3 पे खेलेगा, वो अबे नहीं, लॉन्ग टर्म बैथल उसी को बैथल के रगड़ेंगे। लॉन्ग टर्म में बस का नहीं है बैथल का। अब वो हो ना हो, वो रगड़ा वही जाएगा, तुम ये लगा लो, जैसे ओली पोप रगड़ा गया है वैसे वो रगड़ा जाएगा, चाहे कुछ ना कर पाए वो। ओली भाई पोप, रॉब की इसलिए बच गया कि उसके दो जो मतलब हाँ सबसे भाई दोनों महान निकल दोस्त गए। हैं, अर्टन और नासिर हुसैन, उन दोनों ने उसको मतलब बचाया हुआ है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी उन दोनों ने पूरा पेला नहीं है नहीं नहीं, ये बीजीटी, मतलब। नहीं नहीं बीजीटी के, अरे बीजीटी नहीं, सॉरी, एशिस के बाद तो इन लोगों ने नहीं रॉकी को नहीं, बहुत बताओ पेला है भाई। दिक्कत ये हुई। अरे वो पेला था, लेकिन वो उस पेलाई सबसे ज्यादा हुई थी मैकुलम की, और साथ में स्टोक्स थी, ये तो तीसरे नंबर पे ही था नहीं ना, नहीं, मैं जितने भी पेलाए थे। बताऊं, ये तीनों में से एक ही आदमी रहने वाला था एंड में। वो मोस्ट वो लोग चाहते होंगे कि स्टोक्स रुक जाए, लेकिन स्टोक्स की नौटंकी हो गई तो वो भाग गया, वरना तुम देखते मक्कुलम और ये जाता, स्टोक्स कैप्टन होता किसी और के साथ, कोई और कोच होता और स्टोक्स कैप्टन होता। अगर मैकुलम और वो नहीं होता तो स्टोक्स को नहीं ये लोग हटाते, स्टोक्स अपनी मर्जी से ही हटा है। अबे रमनदीप शादी कर लिया किसी 37 साल की लड़की से, देखा भी मैंने। कोई स्प्लिट्स विला का है ना। अबे उसको हाँ मैंने बहुत पहले देखा था, पर मैं शॉक हो गया, उसकी एज भाई 37 है। भाई 8 37। साल से डेट कर रहा है उस लड़की को। तो भाई ये तो कैसे खबर आई थी कि उसने अनन्या पांडे को बजा दिया था तुम्हारा अबे मामा जी की शादी में? वो ये सब तो भाई रेडिट बजा पे दिया वो था, होगा सब फर्जी लेकिन फर्जी फर्जी। खबरें उड़ती है बस ऐसे ही। अबे लेकिन तुम ये सोचो, जब ये उसको डेट कर रहा था तो लड़की 29 साल की थी, 21 साल का था, ये बच्चा था भाई। तो क्या हो गया सिंधी ये यार, तो मतलब पीडियो फाइल हो गया भाई, ये तो अबे पीडियो फाइल हो गया भाई। पीडियो वो फाइल क्या होता है? अठारह नॉट के वीडियो नीचे फाइल होता भाई, है, 21 वो पीडियो 18 के होता है, नीचे होता है। पीडियो बता रहा है अबे बेटा। 21 माइनर थोड़ी अरे होता है यार। पीडियो फाइल हो गया, वही बोल रहा हूँ मैं। तो अबे 21 में, 21 माइनर नहीं होते 21 में हैं। कैसे हो गया विशाल? ये तो, और लड़की इसमें पीडियोफाइल वो होता है जो कम एज के बच्चों को अट्रैक्ट करता है, तो भाई लड़की तो अडल्ट ही है, वो 30 साल की, कहाँ से क्या लॉजिक किया तुम फालतू का? भाई वो लड़की को पीडोफाइल बोल रहे हैं। मतलब भाई लड़का नहीं भी तो तो 21 साल का है तुम रमनदीप जी। सुनो, चैंगोस लॉग ट्यूब ये मान ही नहीं सकते कि लड़की हो सकती है। उसको कुछ और वो बोलना चाह रहे हैं, यू नो दैट। हाँ हाँ, दैट समझ गए समझ गए। वर्ड। अबे जब 21 साल का होगा ना, खर्चा उठाने के लिए कोई चाहिए होगी, तो मुझे लगता है मतलब बना लिया होगा। ये आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, जब पुणे में आपका रेंट ज्यादा था? अबे भोसरी के, मैं तो अरे कमाता, भाई पुणे में जब कितना गया था तो कमाता था बहुत भाई, कुछ भी फालतू गंदी बात बात है। बोल दी भाई इसमें। ये तो बहुत पर्सनल चला गया यार। ये नहीं यार, हाँ मतलब भाई। बैंगलोर में मेरा भी रेंट ज्यादा था, तो ये सब आइडियाज आते थे। तो तुमने ट्राई किया हुआ ये? अबे बहन चो रेंट आते थे तो आंटी पटा ली बहन चो, यही सब फालतू मतलब काम है। अबे भाई आंटियां सिर्फ रेंट के लिए नहीं पटाई जाती हैं। किस लिए उठाई जाती है जल्दी जरा डिस्क्राइब करो। मतलब मुझे क्या पता भाई, हम थोड़ी पटाए। हाँ वो दिखते हैं जब आप कमेंट्स में रहते हैं, मैं अकाउंट भूल गया, नाम अब नहीं वो आ रहा अबे भाई अकाउंट अकाउंट कहाँ गए का। भाई? भाई सोनिया आंटी अबे कहाँ गई भाई भाई? पटाया सोनिया। नहीं था मैंने उसको यार। यहाँ नाम अच्छा मत लो चलिए किसी था, का। चलिए था, नाम वो मत लो। सोनिया, वो एक सेकंड में जानना है, वो फेक आईडी थी ना शायद, वो नहीं आंटी नहीं है ना, वो यंग एज की है ना भाई वो नाम लड़की। क्यों ले रहे हो किसी का भी? कोई भी थी, जो भी थी, मुझे नहीं पता नाम भाई। कहाँ लिया, किसी का नाम नहीं लिया नहीं नहीं, भाई, नाम कहाँ ले लिया गया लिया गया, किसी ले का। लिया गया। अच्छा ले ठीक है लिया यार, नाम। मेरे स्पेस पे नहीं आती है भाई, ये बताओ कि भाई, अरे ये तो फिर कि भी सिल्ली की यार। वो, अरे ठीक है, ये तो वो क्या फेक आईडी थी ये बताओ, ये अरे जानना मुझे है क्या मुझे। पता यार। अच्छा तुम नहीं दोगे फिर, सारी गांठ पड़ चुकी है। पूछ लो अबे इस यार विशाल, कोई। वो किसको किसको ले गई थी वहां पर पुलिस स्टेशन पे, अबे वो वो जो आंटी ड्यूड थी? इट्स ओके आई डोंट केयर जो एक करके अकाउंट था। हाँ डूड इट्स ओके। कौन? ओके। अरे एक अकाउंट नहीं था, इंसेल अकाउंट, जो एक था ड्यूड इट्स ओके करके। अच्छा समझ गया मैं। ट्वीट ट्वीट करी थी कि ये अपनी मम्मी के साथ आया था माफी मांगने। मुझे तो भाई फर्जी लग रहा था भाई, वो चूतिया, वो किसी एंगल से नहीं लग रही भाई, मम्मी अरे मम्मी है भाई। भाई फेक अकाउंट क्यों होगा यार? अबे फेक नहीं, अकाउंट उसका में ये सीन लोग, है स्लॉग स्वीप की। फेक अकाउंट में तो लोग अपनी अच्छी फोटो नहीं नहीं, लगाते हैं। उसका ये था सीन स्लॉग स्वीप की, वो लाइक काफी यंग थी, उसकी बेटी हो गई थी, बहुत यंग थी जब वो उसकी बेटी हुई।
अबे क्या 15 साल में हो गई थी बेटी? अबे 18-19 का कुछ तो ट्वीट उसका अबे था। तुम्हें बहुत पता है शिवांश यार। भाई यमाल का जो पापा मम्मी और दोनों 16-15 साल में मतलब बन गए थे माँ बाप। मैं सुना यमाल का जो पापा है मेसी से भी छोटा है। हाँ तो वो तो छोटा है ही उसमें मतलब उसमें क्या है, वो 33 साल का है अभी। 33 भाई नहीं, अभी 34 का होगा। 33 साल का नहीं है जो भाई 35 हाँ स्टेनली 35 की एज का है। 34 के अराउंड का। वो 16 साल में बन गया था भाई बाप, 16 भाई वो साल में। और 34 उसकी साल का मतलब है, उस जो की उम्र का है। हाँ हाँ, कॉल भैया जो से थोड़े बड़े। कौल साहब की एज का है। वाह, सोचो सोचो भाई, वो अभी इतने पैसे से अभी तो अपनी पूरी जवानी एंजॉय मुझसे करेगा। भी मुझसे भी 1 ही 2 साल बड़ा है, मतलब नॉट एग्जैक्टली 2 नहीं साल बट प्रशांत, हाँ। उसकी माँ और उसके वो अलग हो गए ना, तो मतलब उसके वो अपने बाप के साथ नहीं रहता है यमाल, तो मतलब अपनी अरे माँ तो की वाली खर्चा फैमिली के पानी साथ तो रहता देता ही है। होगा नहीं, खर्चा यार, ऐसा। पानी उसको लिमिटेड देता है, बहुत कम देता है। मतलब हाँ थोड़ा अच्छा खासा दे देता है वो फिर भी, लेकिन बहुत लिमिटेड अबे देता जो है। मतलब ये उसकी माँ इसका मना किया हुआ छोटा भाई है, फिर वो स्टेप ब्रदर है कि सगा भाई है? है। स्टेप ब्रदर है भाई वो, उसकी माँ का मतलब दूसरे मतलब से है। गजब फैमिली है भाई, तुम क्या क्या अबे तो चलता ये है बाहर इंडिया तो के बाहर। कॉमन ही रहता है। तुम रोनाल्डो की फैमिली देखो भाई, रोनाल्डो की फैमिली तो और ही कंफ्यूजिंग है। अबे मैं ये ड्वेन ब्रावो का सुना है, इसकी शादी नहीं की 10 गर्लफ्रेंड रखा हुआ है ड्वेन ब्रावो। ये क्रिस गेल का भी यही हाल है वेस्ट इंडीज में। अबे वो तो दीपक चहर आके बोलता था ना कि हर बार आईपीएल में आता था, बोलता था ये मेरी पहली गर्लफ्रेंड, ये दूसरी, भाई ये तीसरी, और अबे क्रिस सबको गेल साथ में शादी लेके कर आता लिया, था। क्रिस गेल शादी कर हाँ। लिया है भाई। क्रिस गेल तो भाई शादी भी कर लिया होगा तब भी बाहर तो मुंह तो मारता ही होगा क्रिस गेल, देख के लगता है उसको। याद है एक बार बीवीएल में वैन जो किसी अबे ने तो फ्लर्ट कर दिया था। कैरिबियन कल्चर ही वहां पे वैसे ही भाई। मतलब ओपन मैं कल्चर ना, बता रहा हूँ, ओपन है ना। मैं बता रहा हूँ, मैं वर्कला बीच पे एक बार गया था, मतलब जब कॉलेज में था ना, तो गया तो वहां पे एक आया हुआ था मतलब ईस्ट यूरोपियन का, वो भाई 3 गर्लफ्रेंड लेके आया हुआ था भाई साथों में, और तीनों के साथ मतलब चल रहा था उसका बहन चो। मैं पूछा भी उससे, मतलब बात किया तो बोलेंगे यार इट्स ऑल फाइन, ये वो पूरा बकचोदी किया था बहन चो। और तीनों उसके साथ थी भाई मतलब। अबे क्रिस गेल का वो याद है बीवीएल में वैन जो एक से फ्लर्ट कर दिया था, फिर नेक्स्ट जाके साला वैन जो माफी मांग वो रहा था, सॉरी। कोई प्रेजेंटर थी ना। हाँ भाई उसको लगा रहा बकचोदी में कर दिया, कोई क्या ही बोलेगा, वो गान में घुस गए ऑस्ट्रेलियन मीडिया। नेक्स्ट जाके बोलता है सॉरी, आई इट वाज अ वेरी हार्मलेस फ्लर्ट, आई डोंट नो इट व्हाई इट वाज टेकन सो सीरियसली। मैं जो कुछ सॉरी, आई अपोलोजाइज टू द प्रेजेंटर। गान फाड़ दिया भाई वहां की मीडिया। इंडिया में करता ना कोई, अगर कोई इंडिया में बोलते हैं ओ इज सो कूल, फ्लर्ट कर रहा है, इंडिया किसी रिपोर्टर से करता होगा, कोई कुछ नहीं बोलता। नहीं नहीं, उस टाइम नहीं बोलता, आजकल तो बहुत पिलाई होती है भाई, कुछ भी बकचोदी करो तो। हरामी तो होते हैं भाई वेस्ट इंडीज वाले बहन जो भाई। अबे कैरिबियन कल्चर बहुत अलग है भाई, मतलब उनका कल्चर ही अलग है लेवल वाला। अबे स्पेनिश कल्चर ही तो है सब, वहीं के तो वहीं पर तो गए सारे कैरेबियन में। और स्पेन में देख ही अबे लो क्या हो रहा है। स्पेनिश कहाँ से कैरिबियन आ गया भाई, कुछ भी फालतू में। अरे स्पेनिश भाई नहीं वहीं है पे जैसे अभी भाई। जाके देखो ना तुम्हारे कैरेबियन में कहाँ पर क्या बोलते हैं, वहां पर क्या कल्चर, जाके चेक करो। स्पेन पोर्टुगल के लोग वहां पर गए बसे हुए हैं भाई मोस्टली। और इंडियन भी हैं हाँ डेस्पोरा के। हाँ पोर्तुगीज कॉलोनी रही है वो। पोर्टुगीज कॉलोनी भी, स्पेनिश कॉलोनी भी, तभी तो देखो वो कल्चर मिल रहा है। स्पेन में क्या चल रहा है यमाल का, कौन? पोर्टुगल में रोनाल्डो का, सेम कल्चर ही है मतलब। अबे स्पेन, मोरक्को और मतलब ये पोर्टुगाल, तो वो तीनों मतलब उनका आपस में सेम कल्चर है, बिकॉज वो बॉर्डर मतलब भी है उनका पास में सबका, तीनों का। और चांगो टाली डैन लॉरेंस को जानते हो? नहीं भाई। जी भाई। अबे क्या स्टेटमेंट चल गया, मुझे भी अगर काउंटर नहीं करना होगा तो मैं भी यही बोलूंगा। क्या तुम बोलते हो सिंपली अम्यूजिंग? मैं भी नेक्स्ट टाइम सही बोलूंगा, क्या बोलते हो? ठीक है भाई, जी ठीक भाई। है भाई, ठीक है भाई। ठीक है यार, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। प्रशांत नीचे बैठ के मजे ले रहा था, मतलब मुझे लगता है पॉपकॉर्न खाते हुए लास्ट 1-1.5 घंटे। अरे 15 एक 20 बात बोलो, तुमने चीटिंग को कैरिबियन कल्चर नाम कैसे दे दिया भाई? अगर ये कोई हमारे अबे कल्चर के बारे में चीटिंग होता का तो नहीं कैसे? बने भाई, मैंने तो चीटिंग का नहीं चीटिंग ही बोला, बोला ना चीटिंग तुमने, अलग और है और ना भाई। चीटिंग ही नहीं बोला। मैंने बोला और कि वहां पे तुरंत ना वहां पे मल्टीपल पार्टनर्स मतलब उनका नहीं चलता है, अबे मतलब बहुत तो भाई लोगों का। चीटिंग ही हुई ना। मेरे तुमने क्रिस गेल का एग्जाम, तो मैं रदरफोर्ड और अरे फॉक्स क्रिस का भी गेल का एग्जाम्पल नहीं चीटिंग दूंगा। भाई, कैसे हुआ मतलब भाई? चीटिंग जब उसकी अगर वाइफ को अगर मान सब लो, कुछ पता है, मतलब वाइफ मेरे तीनों गर्लफ्रेंड को को। पता है, तो ये चीटिंग कैसे हुआ भाई? चीटिंग तो अबे मतलब नहीं छुपा के भाई चीटिंग, करना हुआ अबे ना। चीटिंग, अबे ओपन मैरिज, चीटिंग का, ओपन मैरिज। चीटिंग को तुम नहीं, अबे ओपन नहीं, चीटिंग को तुम कैरिबियन कल्चर कैसे बता रहे हो? तुमने नहीं नहीं, इनडायरेक्टली एक मिनट चीटिंग का ही एक बोला। मिनट विशाल, एक मिनट। अगर कोई पार्टी करता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मल्टीपल पार्टनर हाँ होंगे ही यार, पार्टी ये करता क्या होगा तो बात मतलब हुई? रात को वही करता होगा, ये क्या अबे बात नहीं, हुआ?
अबे मैं वो नहीं बोल रहा भाई, मतलब लेकिन वहां पे होता है जहाँ पे मतलब वो ब्रैवो मतलब आते हैं ना, उधर होता है, कॉमन है ये सब चीजें। यार विशाल तुम अबे इतना यूरोपियन, नहीं कोई नहीं नहीं। विशाल तुम यूरोपियन कल्चर बोल सकते थे भाई, तो मतलब तुमने सीधे कैरेबियन कल्चर पे अटैक करा है ना, मतलब तुमने ये देखो, तुमने यूरोपियन। बोला ईस्ट यूरोप से कोई आया था। नहीं तो ईस्ट यूरोप यूरोपियन कौन सी यार अरे जगह हुई? ईस्ट नहीं, ईस्ट अबे वो यूरोपियन तो कल्चर है मैं भाई। मिला था, मैं अपना बताया भाई, कैरिबियन का तो तो अलग इसका कल्चर है। मतलब फिर यूरोप में भी यही तो नहीं कल्चर है, यूरोप, ये नहीं कहो। नहीं ये तो हाँ यूरोपियन तो कल्चर होता है है, वहां इसमें, भी होता है, मैं इसमें उसमें भी क्या दिक्कत है, हाँ उधर तो भी है। यूरोपियन कल्चर है ये। विशाल तुम्हारा इस पे क्या ओपिनियन है, इस कल्चर पे? नहीं भाई, मैं इस कल्चर, तुम्हें करना है करो, मैं मतलब, लेकिन मुझे नहीं इंटरेस्ट। इसमें तुम्हें दिक्कत क्या है विशाल, मतलब दिक्कत जो तुम नहीं मानना चाहते, मतलब जैसे नहीं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है राही, तुम करो, तुम्हारे कोई नहीं दिक्कत नहीं है। नहीं, अरे विशाल तुमसे थोड़ी कह रहे हैं कि तुम करो, अरे तुम नहीं ये तुम कह रहे हो अपना तुम्हारा व्यू ओपिनियन बताओ क्या ना, है, कोई तुम कर अपना रहा है तो। ओपिनियन बताओ ना, इसमें दिक्कत क्या तुम्हें लगती है जो तुम कह रहे हो मेरा कर, मैं नहीं। बस मुझे मतलब सही नहीं लगता। हाँ। क्यों नहीं लगता सही, मतलब जैसे कि मल्टीपल पार्टनर हैं इसलिए एक टाइम पे मतलब एक ही बंदी होनी चाहिए, इस टाइप। हाँ मतलब इथिकली सही नहीं लगता मुझे। अच्छा ठीक है, हम्म। ठीक है। नहीं मेरे हिसाब से अगर बंदियों को कोई दिक्कत नहीं और बंदे को कोई दिक्कत और नहीं तो राही कह रहा है बंदी को पता ना हो तो। नहीं नहीं, अगर यार वहां भीड़ की बंदियों को तो पता इंडिया में होगा ऐसे ना। कितने लोग हैं मतलब यार राहित, मतलब जरा जूते बताने एक की तो खाएंगे, करने एक के तो लिए। नहीं राही नहीं नहीं खुद है नहीं भाई। नहीं, इंडिया में जूते ही खाएंगे वो अबे राही वीडियो। जैसे लौंडे तो रेडी हो जाएंगे, मतलब वो बताओ कि कौन कौन है, तो मतलब जो मतलब इसके साथ मेरा रहेगी बतलाओ ना, मतलब। मैं ये बस कह रहा हूँ कि इंडिया में जूते खाएंगे अब तो यही तुमको रहता है। दिक्कत नहीं है ना, मुझे नहीं तुम्हें पता अगर है जूते, तुम्हारा। मैं ये कह भाई रहा हूँ अगर इंडिया में जूते पता क्या खाएंगे। होगा, इंडिया में ऐसा होगा कि अगर कोई लौंडा रेडी है और उसने बोला कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लौंडा को कुछ नहीं मिलने वाला है और उसकी गर्लफ्रेंड को सब कुछ मिल जाएगा, यही होगा इंडिया भाई में। और लौंडा का कैटेगरी में आएगा। कक क्या होता है? सेली था ना मुझे। पता भाई तुम्हें सब है यहाँ। मलूक के चौदे ना बना करो। पर भाई किसके चोरे? भाई जिगोलो क्या होता है? विशाल बताएगा भाई। भाई जिगोलो एक काम करो, सीपी रैप में विशाल चले क्यों जाओ, दिख बताएगा? जाएंगे। विशाल जिगोलो नहीं बताएगा। पता भाई, मैंने भाई वहां जो देखा है ऑफिस, जिगोलो भाई। तुम्हारा ये वो एरिया ना सिकंदरपुर के पास, मैं जिगोलो भी देखे हैं बहुत बार। क्यों तुम देखे हो? यार मैंने लेजर वैली के साइड देखे थे। नहीं वो एमजी, लोग वो बहुत एमजी हरामी नहीं है नहीं भाई, वो एमजी बहुत। वो एमजी मेरा मैं एक शाम शिवाज देख के मैं एक शाम नहीं लेजर वो वैली के साइड घूम रहा था तो मुझे दिखे थे। नहीं नहीं वो एमजी एमजी रोड पे बहुत है वो ऐसे लेजर यार वैली वो से पहले गुड़गांव ही है। साइड कहीं घूम लो जो तुम्हें दिख नहीं जाएंगे। नहीं, एक एक मेरा सवाल है, ऐसे रोड पे कैसे मतलब पता कैसे चलता है कौन क्या है, मतलब ये समझ नहीं आया यार मुझे। पता तुम्हें तुम्हें पता सब लग नहीं जाएगा, नहीं नहीं, तुम्हें पता वो लग जाएगा। विंडो डाउन, नहीं नहीं शैम्स विंडो डाउन करके ये करता है और कह रहे पता कैसे लग जाता अरे है यार अबे उसके हाथ में ना मतलब प्रशांत एक तरह का बैंड होता है, वो मतलब अजीब सा बैंड होता है, मतलब उससे भी अच्छा। पता चलता है। इतना पास से मैंने नहीं देखा था जितना पास से विशाल देख नहीं रहे नहीं, थे। उनका उनके उनका उनका नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, मतलब उनका एक साइन भी होता है, मतलब वो बैंड पहनते हैं मतलब। तो विशाल तुमने कहाँ फेस किया ये, पुणे में अबे ऐसे कहाँ विशाल फेस विशाल किया? अरे भाई पटना में भी, इंटरनेट पटना में पे भी हो रेडिट गए पे क्या? बहुत सारे ये- आर्टिकल है, खोल के पढ़ लो यार, लोग क्या अरे क्या विशाल बात क्या, कर रहे विशाल हैं। क्या रेबन वेबन भी पहनते क्या, गले में पट्टे जैसा लाल कलर का, ऐसा कुछ भी होता है अबे क्या? रेबन नहीं, एक तरह से वो मतलब वो चमकता है, वो जो मतलब बैंड पहनते हैं हाथ में, तो मतलब मतलब वो वो सिग्नल मतलब होता है ना, उनका। तो ये कैसे पता लगा तुम्हें यार हाँ वो विशाल, तुम पता तो। कैसे लगा वो अबे मतलब रिसर्च होती है भाई, चीजें पता चल जाती है ये मतलब। कौन सी रिसर्च कर रहे हो भाई तुम? ये मतलब कौन सी विशाल थीसिस लिख रहे थे? विशाल रोड पे निकलने से पहले ये रिसर्च तुम करके निकलते हो, मतलब अबे क्या है बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है, खुद पे खुद नहीं जानना चाहते हो फिर भी। सेठी मैंने सुना है आजकल तुम्हारे लक्ष्मी नगर में भी ये सब चल रहा है, वहां भी खड़े रहते हैं जहाँ तुम रहते हो। भाई लक्ष्मी नगर मेरा नहीं है भाई, मैं लक्ष्मी नगर बहुत दूर रहता हूँ। कहाँ रहते हो दिल्ली में भाई तुम? तुमको भाई मैं पोस्टल एड्रेस दे दूंगा, डीएम में आ जाना, पूछ लेना, यहाँ थोड़ी बताऊंगा यार। मैं इतनी गालियां दे दूं, कोई पकड़ लिया तो आगे मुझे। तो क्या हो गया यार, तुम डरते हो क्या किसी से, क्या हो गया भाई मैं, पकड़ने हाँ में? भाई मैं बहुत डरता हूँ, मैं बहुत डरता हूँ। मैं भाई गजब बहुत डरता फटती हूँ। है तुम्हारे उससे मुझे यार। मैं भाई बहुत डरता हूँ, मुझे अपना जीवन बहुत प्यारा है, अपनी अरे तो इज्जत बहुत ठीक है, प्यारी है। मान लो तुम बताओगे, मान लो मोती नगर बताओ, तो इतना बड़ा मोती नगर है मान लो, तो उसमें अरे कहाँ यार तुमको कोई पकड़। मोती नगर का नहीं रहता मैं, पटेल नगर के पास रहता हूँ मैं, बाकी अच्छा डिटेल बात ठीक ठीक ठीक। पटेल नगर के पास रहते हो और ये बोलो ना वहीं रहते हो। नहीं, पटेल नगर में नहीं रहता मैं, पटेल नगर में नहीं रहता मैं।
उसके पास ही रहता हूँ तो एक दो स्टेशन आगे पीछे देख लो भाई कौन तो कौन तुम से। पीएस गेस कर लो किधर अबे जाता है। शादीपुर है, राजेंद्र नगर है, करोल बाग है, यही सब है और अच्छा क्या। तुम यूपीएससी का कमरा नहीं छोड़ा क्या तुम? है ना कि एक लौंडा था जो मैं फ्लैट के सामने जो गे था और वहां लौंडे बसते थे कहीं वो मैं कोटा बोला था भाई, मैंने कोटा ऐसे ही आधी कहीं बात वो बताओ। स्टील का तो बिजनेस नहीं है। मैंने श्रेनली कोटा बताया था श्रेनली तुमने लिख के क्या दे दिया, विशाल ने जिगोलो ही बना दिया तुमको, आज देखो। भाई। विशाल ने बना स्लॉग नंबर, उसको इंटरेस्ट भी है, उसको उसके अबे मैंने एक्सपीरियंस कहाँ भी है। बनाया अरे भाई, विशाल ने बोला है। भाई। मैंने कहाँ बोला भाई, क्या सुनते हो? तो भाई जो भी दूसरे को बना, जैसे स्कूल वो में खुद कहते हैं होता है, जो बोलता है वही होगा। सही बात। तो श्रेणी यार वो तुम्हारी एक दोस्त क्लिक है, बोल दो। श्रेणी तुम्हारी दोस्ती तो फिर लंबी होगी, मतलब थाने से लेके हर जगह तक। भाई आवाज नहीं आ रही है मुझे। अच्छा वो कह रहा है लंबी दोस्ती होगी तुम्हारी। हाँ भाई काफी कुछ लंबी है। हाँ जाओ राई। फिर तो सही बिजनेस में है यार श्रेणी तुम। शिवा क्या है शिवांश शिवांश जो तुरंत डीएम करेगा। अरे यार यार शिवांश को ज्यादा ट्रिगर मत करो, गाली देने लगता है फिर। हाँ अरे हाँ अब यार भाई, मुझे नहीं गाली नहीं सुननी भाई, इससे जो 99 गाली जो तक माफ जो जो कर गाली दी जो खाया है था। जो स्लॉग। क्रिकेट से एक्सपीरियंस। पर 10 मिनट शिवांश बाद यार अपने समझौता अपने अपने इंटर्न से गाली खा जाऊंगा मैं, जो ये तो भाई लोवेस्ट ऑफ लो हो जाएगा भाई जो। सही यार पर बात 10 है मिनट में समझौता हो गया था भाई, फ्रेंडशिप हो गई थी दोबारा। यार। स्लॉग ये तो कह रहा था मैं प्रीक्विज का इंटर्न था। भाई इसी से पूछो भाई किसका इंटर्न था। बहुत इंटर्नशिप बहुत लोगों के अंडर किया मतलब जॉब तो शिवांश ने। फिर कहाँ, विशाल की अंडर मिली आके। भाई लाइफ में लंबा कमिटमेंट कहीं पर भी नहीं देना चाहिए। सही बात है। चेंज करते रहो मतलब ना। साल शिवांश 21-22 साल में इतना हरामी हो गया है कि उसको लंबा लगता है कमिटमेंट नहीं दो, छोटा साल में नहीं हो कमिटमेंट पाए। दो, सही बात है। कमिटमेंट प्रशांत तुमने दी थी यार, वो देख लिया हमने। और राही क्या हाल है तुम्हारे यार? वो मुझे छोड़ो, तो वो याद आ गया, कौन राही भाई? नहीं नहीं मैं तुम्हारे कमिटमेंट से पूछ ये रहा हूँ राही जो भाई कौन है विशाल? ये ये राही भाई राही कौन भाई है? कौन है ये? दिल्ली के पिल्ले निकलो भाई बाहर। तो भाई तुम भी मैंने पढ़। राही को सुनने बोला था यार, ये क्या बकचोदी कर रहा है भाई, मैंने हाँ तो दिल्ली कैपिटल्स के। हाँ तो इसने मुझे बोलता बोला है था दिल्ली हु के इज पिल्ले राही? कहाँ है, निकलो। अबे ये आ गया था, ये ऑफेंड हो गया था, किसको लगा इसको ये दिल्ली यार कैपिटल्स स्लॉग तुमने हु इज राही क्यों बोला यार? मतलब अच्छा बंदा तो है यार। तो हु इज अच्छा। राही? ये राही अरे कौन है विशाल? अरे ये मैं राही राही कौन को है? नहीं जानता था भाई, तो बोलूंगा ना कौन है तुम भाई नहीं जो आगे। जानते थे, तुम फीलिंग तो आप इतने गंद टाइम से फीलिंग तो आ मेरे रहा पे है। मत करो तुम सला, अबे नहीं तुम्हें भाई, बहुत। नहीं जानते थे यार उस टाइम पर, बहुत हाँ पहले, तो नहीं बहुत जानते पुरानी तो बात है। ठीक है, तो क्या बहुत हो गया। पुरानी बात है, इस आईपीएल की बात है भाई। हाँ तो तो हो गए पुरानी 3 महीने कहाँ हुई भाई, भाई? 3 महीने 3 हो गए। महीने पहले की बात है नहीं नहीं बहनचोद, नहीं मत बोला विशाल बहुत 3 नहीं पुरानी। 3 महीने में तुम बंदी चेंज कर लो तो कह रहे हो ज्यादा कौन सी बात है, बस करो तुम। अबे मेरे को एक बात बोलो, अभी मैं दोपहर को ये मूवी देख रहा था, मैं वापस आऊंगा। ये लोग मास्टरपीस बना के बैठे थे यार, मतलब अच्छी डिसेंट मूवी है पर बहुत स्लो है यार, भाई इतना अरे मतलब भाई यार मुझे मुझे मैंने आधी देखनी है, देखी मुझे है। देखनी है, मैं आज देखने अरे वाला अरे हूँ। मैंने भाई आधी मैं देखी है अरे अभी, मैं तुमको तुमको आधी एक देखूंगा मिनट मैं। यार, अरे एक मैं सेकंड, प्रशांत, मैं तो बोलो हॉल में बोलो। देख कर आया था, ठीक है, थिएटर में। मैंने तभी बोल दिया था ये है ही नहीं नेटफ्लिक्स वाली पिक्चर, बैठ के देख ये के। स्लॉग तुमने एकदम ठीक बात कही भाई। कुछ भाई जो यार इसमें एक इमोशन है और तुमको ना, चीज एक है। मिनट थिएटर। एक मिनट, कुछ जो इमोशन है आपको थिएटर में ही फील होते हैं भाई, पर मतलब। नहीं प्रशांत नहीं तुमने नहीं नहीं प्रशांत तुमने बेस्ट बॉलीवुड मूवी बोल दिया था इस साल भाई की, मैंने, मुझे अरे वो इतना भी मत करो, मैंने तुम बोला था कि इज नहीं अ तुमने गुड बोला मूवी, था। इमोशनल मूवी। नहीं अरे तुमने यार नहीं तुमने मैं ये अपना बोला था कि रिव्यू लगा दूंगा भाई, मैंने थिएटर बेस्ट में बोल भाई दिया। अरे थिएटर में जाके एक चीज देखेंगे। और है कि वो इसमें जो दिलजीत दोसांझ की लव स्टोरी है वो बहुत अननेसेसरी ऐड हाँ हुई अबे है, मैं एक तो कोई बोल ही अबे पॉइंट रहा नहीं नहीं हूँ है। नहीं कि नहीं डिसेंट मूवी। नहीं नहीं, चलो दिलजीत दोसांझ, तो अभी मैंने आधी मूवी देखी तो मेरे को समझ में आ रहा है क्यों रखा है उनने। बट ये साला मोहित चौहान ने यार एक मतलब रॉकस्टार की एल्बम दे दी, इतना झाटू गाना है साला, स्टार्टिंग में आता है मोहित चौहान ने ही आई थिंक कौन गाया, सा उसकी गाना? आवाज लग रही है मेरे को। अरे वो स्टार्टिंग में याद है ना, मोहित चौहान की आवाज लग रही नहीं थी मेरे को, भाई गाने बहुत तो बढ़िया यार लगी। सारे ही अच्छे थे एल्बम वैसे, तो फाड़ू है भाई इस पिक्चर का यार, सारे तुमने अच्छे शायद। गाने थे नहीं यार। नहीं ना नहीं, अरे वो दूसरा वाला गाना अच्छा है जिसमें उन दोनों की रोमांस बताया, बट वो वो मोहित तो चौहान वाला मस्कारा गाना है बहुत ना। झाटू है। अरे सारे गाने अच्छे हैं, सारे ही गाने मस्कारा है। अच्छे हैं। सुनो तो भाई, वो ना तुमको ना नहीं जिसको। यार ऐसा कोई खराब अरे मूवी नहीं तो नहीं, नहीं है, जिसको इट इज अ पिक्चर वेरी गुड कनेक्ट देखो, मूवी। जिसको पिक्चर नहीं अच्छी लगी, कनेक्ट नहीं, उसको नहीं अच्छे लगेंगे गाने, वो उसके मस्करा इसलिए पसंद आ गया लोगों को। वो थोड़ा सा मेन स्ट्रीम गाना है। बाकी जो गाने हैं ना, वो जब पिक्चर कनेक्ट होगी तभी अच्छा कौन लगेगा, कौन से अदरवाइज। गाने हैं उसमें, चेक करता हूँ। यार एक मिनट, मोहित चौहान का एक गाना, मेरे को आवाज मोहित चौहान की लग रही थी यार यार, नहीं पता मतलब नहीं। मेरे को तो ऐसा, मैंने नेटफ्लिक्स पे भी अभी देखी कल परसों में वापस से,
तो अभी भी अच्छी लगी यार, अरे डिसेंट मैं रिवैच खराब नहीं वैल्यू है। बोल रहा, मैंने अभी आधी देखी, हो सकता है कि सेकंड हाफ बहुत तगड़ा हो, बट जो लोग अरे मास्टरपीस वगैरह बोल ऑब्वियसली रहे थे भाई फर्स्ट हाफ तो बहुत बोरिंग है, सेकंड हाफ ही तो उस पिक्चर का है, और क्या तो भाई। एंड देखो मास्टरपीस एज सच नहीं है किडी की, वो भाई कोई बहुत लेजेंडरी हाँ ये फिल्म देखो नहीं है। इश्क इश्क मस्ताना गाना है, मोहित चौहान देखो लिखा हुआ है भाई उसमें। इसका मस्ताना मेरे भी को अच्छा गाना है, ठीक है, वो यार उसमें नहीं। यार मोहित चौहान के हर गाने में वो अजीब अजीब आवाज क्यों निकालते रहते हैं भाई गाते गाते, भाई एक मतलब और उसका गाना इसका यही अच्छा है, टेम्पलेट है। वो दरिया नहीं, वो दरिया नहीं सुनना, वो नहीं सुनना, वो अच्छा गाना है। और धीरे धीरे भी अच्छा है, तेरे पास में भी अच्छा, सब गाना अच्छा ही है भाई। कमाल है, ये भी अच्छा है। कमाल भी अच्छा। एक तो अच्छा गाना था, वो पता नहीं कौन सा था, वो रील वगैरह में भी बहुत आता है जो आया था अभी फर्स्ट हाफ में, मस्करा, अच्छा गाना मस्करा था। की बात वो कर तो रहा हूँ। मस्कारा हाँ ही भाई, है, मस्कारा। भाई हाँ वो अच्छा शर्वरी गाना था। शर्वरी ने क्या अच्छा काम किया है ना। नसीरुद्दीन यार ने क्या जो लास्ट नहीं नहीं, सीन है भाई, बहुत एक्टिंग एज सच किसी की कोई बहुत नहीं नहीं, खास नहीं शर्वरी है। मुझे बहुत अच्छी लगी, नहीं नहीं, बहुत अच्छी। मतलब एवरेज एवरेज ही है उसमें यार, भाई सॉरी नहीं बात नहीं, करो। कोई एवरेज नसरुद्दीन नहीं की है, एक्टिंग तुम कह सकते हो अच्छी, बाकी किसी की कोई बहुत खास एक्टिंग नहीं है मतलब भाई, बहुत हर एवरेज है। स्क्रीन प्रेजेंस वाज सो गुड, आई मीन आई वाज ओ अबे ब्लशिंग नहीं, थ्रू तुम अब आउट। वहां तुम्हें क्यों, हाँ तो तुम्हें बस क्यों यही अच्छा नहीं ये लगा? बोलो रियली ना। यार, गुड गुड एक्टिंग क्या स्क्रीन बोल रहे प्रेजेंस। हो इसकी? एक्टिंग ही बोल उसमें रहा हूँ यार मैं, अबे एक्टिंग यार क्या मेरे को पर्सनालिटी भी एक होती है एक स्क्रीन ये पे। देखना है, एक अभी परसों आई है उसका ये नेटफ्लिक्स ने, मैं सुना कि 250 करोड़ लगा है, ऑपरेशन ऑपरेशन सफेद। सफेद। हाँ सफेद सागर, वो बोल रहा है कि बहुत अच्छी ऑपरेशन टेक्निकली सफेद सागर। हाँ तो वेल मतलब मेड। हाँ ये हाँ उसमें जो हाँ एक वो देखना है मेरे को। बेसिकली उसमें और जो एक वीएफएक्स है ना, यार राही तुम्हारा ना आवाज नहीं आ रही है एक भाई, सेकंड। बहुत धीरे आ रही है। और एक तीसरा है के मेनन का आदर्श बाल विद्यालय, वो मैंने सुना बहुत अच्छी कॉमेडी है उसमें, तो वो तीन देखनी है मेरे हाँ को वो यार। तो देख लिया, वो तो प्राइम पे है, अब आ वो रही है, वाली। अब आ रही है। कैसी हो, अच्छी है नहीं क्या? हाँ वो टाइम पास के लिए अच्छी है, सही है। इस ये पे अभी ऑपरेशन यही सफेद तीन है सागर और का स्पेस भाई बताना आधे स्किडी घंटे बंद हो कैसा है? जाएगी, मैं जा रहा हूँ बैडमिंटन खेलने। अभी कर दो बंद, मैं कर बनाता हूँ। हाँ करो। नहीं, कहाँ खेलते स्लॉग्स भी पाता हूँ किसी दिन जबरदस्ती। बुक करके नहीं खेलते तुम्हारे हैं। साथ स्लॉग थोड़े ना नहीं खेलना है भाई, नहीं यार, स्लॉट को। हाँ स्टेडियम और अरे क्या भाई भाई। कर ठीक यार है। तुम हाँ इतना अच्छा खेलते हो तो भाई टूर्नामेंट चल रहा है, तुम अपने आप को रजिस्टर कर दो अरे बोल के। भाई मैं अच्छा नहीं खेलता हूँ, मैं बस मजे के लिए खेलता हूँ, निशान थोड़ा बना लो भागना यार। हो जाता है।